साथियों नमस्कार। मैं संदीप चौधरी, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर ओम प्रकाश सर, सभी सीनियर लीडर मिस्टर सत्या राव, रुपेश सर, योगेश बर्गे और भी डेडिकेट लीडर जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, सबकी तरफ से आज की ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और योगेश सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। अगर कहीं पे भी वॉइस की दिक्कत आती है तो आप थोड़ा सा एक बार मेरे को क्लियर कर दीजिएगा। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। एक बार वीडियो ऑन करिए योगेश जी। योगेश सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग सेशन में अगर कोई भी वॉल्यूम की प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को क्लियर करेंगे। यस सर, यस सर। चलिए साथियों, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी फ्राइडे ट्रेनिंग कंटिन्यू अटेंड करते हैं। लेकिन आज के सेशन को बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से करने के लिए हम सब लोगों का सहयोग चाहिए। और मैं एक ही बात बोलूंगा, आज हम लोग 30 डायमंड्स सेशन में हैं और सारे के सारे लोग अंतिम क्षण तक रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि सेशन के बाद में आपकी लाइफ में एक नया मूवमेंट आने वाला है और आपका बिजनेस बड़ी तेजी से चलने वाला है। और मैं अपना बेस्ट दूंगा और आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा। सिर्फ मैं आपसे समय मांगता हूं और डेडिकेशन के साथ में पूरे सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्राइडे की ट्रेनिंग का महत्व क्या है, फ्राइडे की ट्रेनिंग क्यों की जाती है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सेफ शॉप में जब हम ज्वाइन हुए तो किसी न किसी व्यक्ति ने हमें बिजनेस प्लान दिखाया होगा और बिजनेस प्लान दिखाने के बाद में किसी व्यक्ति ने बोला होगा कि यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक एजुकेशन एकेडमी है जिसके साथ हमें काम करना है और इस बिजनेस में बड़े से बड़े सपनों को साकार किया जा सकता है। वही सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें एवरी फ्राइडे ट्रेनिंग कर देती है और हमें सिखाती है कि बिजनेस में किस तरीके से हम शुरुआत में काम करते हैं और धीरे धीरे करके हमारा टीम बनना शुरू हो जाता है। साथियों, कहा जाता है कि बगैर सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते, लेकिन सीख के आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं। तो वैसे ही ये जो फ्राइडे ट्रेनिंग है हमें सिखाती है कि बिजनेस में किस तरीके से एक व्यक्ति जीरो से हीरो तक का सफर तय करता है। और आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की अचीवमेंट मैं बताऊं, आज इंडिया का नंबर 1 सिस्टम है, सेफ शॉप नंबर 1 कंपनी है। और आज अगर अचीवमेंट की बात करूं, 3200 से ज्यादा लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से करोड़पति बन चुके हैं। अगर मैं लग्जरी कारों की बात करूं तो लगभग 4000 से ज्यादा लोग लग्जरी कारें ले चुके हैं। अगर मैं लखपतियों की बात करूं तो इस बिजनेस के माध्यम से 4 लाख से ज्यादा लोग लखपति बन चुके हैं। अगर मैं इस बिजनेस के माध्यम से बात करूं विदेश यात्रा की, तो लगभग 4.5 लाख से ज्यादा लोग इस बिजनेस के माध्यम से विदेश यात्रा कर चुके हैं। ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट हैं जो आज इस बिजनेस के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से कोने कोने में लोग लेके अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। साथियों, वही एजुकेशन, जिस एजुकेशन के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हुई, वही एजुकेशन आज आपको मिलने वाली है। इस एजुकेशन के माध्यम से आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो कुछ नए लोग आपके बीच में होंगे तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, नाम संदीप चौधरी। आईडीबी बैंक में 8,500 रुपए की नौकरी करते समय एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से बिजनेस प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला और 8-10 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और धीरे धीरे करके सिस्टम और अपलाइन के साथ में फॉलो करते हुए इस बिजनेस को करना शुरू किया। और साथियों, आज जो अचीवमेंट इस बिजनेस के माध्यम से मैंने सोची भी नहीं थी, वो सारी की सारी अचीवमेंट इस बिजनेस से लगातार मिलती चली जा रही है। अगर आज बात करें टाइम फ्रीडम की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, शानदार गाड़ी की, शानदार घर की और एक अच्छे लाइफस्टाइल की सारी चीजें इस बिजनेस के माध्यम से मुझे मिल चुकी हैं। और आज 25,000 से ज्यादा का कारवां आज मेरे साथ काम कर रहा है। और जिन्होंने मेरे साथ में ज्वाइन किया, मेरे साथ में भरोसा दिखा के सिस्टम और अपलाइन के साथ में फोकस करके काम किया, उनके साथ में भी एक शानदार अचीवमेंट है। यहाँ पे सत्या सर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उसके बाद रुपेश सर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, योगेश बर्गे के बारे में आप सब लोग जानते हैं, राजेश जी हैं, उसके बाद
कविंदर प्रसाद जी हैं, अश्विनी यादव जी हैं, और बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने डेडिकेशन के साथ इस सिस्टम के एजुकेशन को लेके पार्ट टाइम फुल टाइम इस बिजनेस को किया और एक बहुत शानदार अचीवमेंट ले रहे। तो साथियों, ये सारी बात दोहराने का मेरा मेन मकसद ये था कि आज की फ्राइडे ट्रेनिंग में वो सारी की सारी चीजें आपको भी बताई जाएंगी, आपको भी सिखाई जाएंगी, आप भी वो सारी की सारी अचीवमेंट ले सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। क्लियर है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मैं सभी एसोसिएट का आज की ट्रेनिंग सेक्शन में जो है स्वागत करता हूं। ऐसा ट्रेनिंग सेशन आज से कुछ समय पहले मुझे देखने को मिला था, उस सेशन को अटेंड करके मैं यहाँ तक पहुंचा, तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि वही सेशन आज आपको अटेंड करने का मौका मिल रहा है, वही ट्रेनिंग आज आपको दी जा रही है जिससे लाखों लोगों का जीवन बदला। उसी ट्रेनिंग के माध्यम से आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपका स्वागत है। सफलता के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी और कुछ त्याग करना पड़ेगा। अगर त्याग किए बगैर सफलता मिलती तो दुनिया का हर आदमी सफल हो जाता। आपको कुछ त्याग करने पड़ेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वो त्याग क्या है और किस तरीके से इस बिजनेस के माध्यम से एक आम आदमी अपनी छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कामों में चेंजमेंट लाके बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकता है। वो त्याग के बारे में आज आपसे हम बात करेंगे। सबसे पहले 8 स्टेप प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूं। ये 8 स्टेप को फॉलो करके लाइफ में इस बिजनेस के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बदला है। और ये 8 के स्टेप ऑलरेडी हम बगैर सिस्टम के भी फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ में इन सारी चीजों का यूज करते हैं, लेकिन बस इनको सिस्टम के तरीके से सिस्टमेटिक करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एवरीबडी वांट टू समबडी। एक साधारण व्यक्ति इस बिजनेस में आके समबड़ी बन सकता है और हर व्यक्ति समबड़ी बनना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास अपने सपनों का घर हो, अपने सपनों की गाड़ी हो, अपने सपनों का लाइफस्टाइल हो, अपने सपनों का मेरे पास टाइम हो, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए देश विदेश की यात्राएं हो। ऐसी हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति समबड़ी बनना चाहता है। आप किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पर जाके पूछें कि सर क्या आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो बोलेगा यस मैं करना चाहता हूँ। अब समबड़ी बनने के लिए कुछ त्याग तपस्या हमें करनी पड़ेगी। जब त्याग तपस्या हम करेंगे तो हम समबड़ी बन सकते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में जब भी कोई आदमी अपनी जर्नी की शुरुआत करता तो नो बड़ी, कुछ भी नहीं होता, नथिंग। और जब वो शुरुआत करता है, जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, लगातार निरंतर प्रयास करके और वहां के सिस्टम को फॉलो करके प्रयास करता है, और धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो इस बिजनेस के माध्यम से या किसी भी फील्ड में समबड़ी बन जाता है। उसको पैसा, समय, सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य से कुछ मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हर वो व्यक्ति, आज आपके पास में क्या है क्या नहीं है कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपको जाना कहाँ पे है। अगर आप सफलता रियल में चाहते हैं तो आज वो सफलता के सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे, उस पर चल के हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, सबको सफलता चाहिए। सबसे पहले सफलता के लिए आदमी जब प्रयास करता तो क्या मीनिंग क्या है सफलता का? मनी, आपके खर्चों से कई गुना ज्यादा आपके पास आमदनी हो, पैसे हो। उसके बाद टाइम फ्रीडम, लाइफ में अपने समय को एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम हो। वरना 12 से 15 घंटे एक आदमी नौकरी करता है, उसके बाद घर परिवार को देख के समय, आपने सुना होगा लोगों को ये बात बोलते हुए कि जहर खाने का भी समय नहीं। अब मुझे बताइए, लाखों रुपए महीना अगर किसी आदमी के पास आमदनी है और समय नहीं है, तो वो लाखों रुपए महीने का आमदनी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि टाइम फ्रीडम है ही नहीं। उसके बाद एक शानदार कार, और जो लोग कार में सफर करते होंगे इस बात को बहुत इजीली, इस बात को स्मूथली समझते होंगे कि कार की वैल्यू एक परिवार में क्या है। एक शानदार गाड़ी, उसके बाद एक शानदार घर, उसके बाद छुट्टियां, फॉरेन ट्रिप। देखिए, ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है, और उस दुनिया को ऊपर वाले ने जब बनाया तो हमें बुद्धि दी और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सेफ शॉप जैसी कंपनी दी। उसमें रहते हुए भी अगर हम विदेश यात्रा नहीं कर पाए तो कल को भगवान बोलेगा मैंने तो तेरे को जीवन दिया था, मैंने तो तेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन आप देखने के लिए नहीं गए। आपको ये सारी की सारी चीजें मिल सकती हैं। एक सक्सेसफुली आदमी ये सारी की सारी चीजें हासिल करता है। पीस ऑफ माइंड, आप देखिए, आपने देखा होगा कि आज परिवार में पैसों को लेके, समय को लेके फैमिलियों में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय प्रॉपरली फैमिली के पास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपका समय आप जीत सकते हो। ये सारी की सारी चीजें। बच्चों की बेस्ट एजुकेशन, हर आदमी चाहता है कि जिस एजुकेशन से मैं पढ़ा उससे बेटर एजुकेशन मैं अपने बच्चों को दूं। रॉयल्टी,
आप काम करो या ना करो, लगातार बढ़ते क्रम में आपके घर में इनकम आए। उसके बाद गुड लाइफस्टाइल। आज आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत शानदार तरीके से जो है कुछ प्रोडक्ट हम देखते हैं और मन मार लेते हैं कि यार ये जो है मैं नहीं खरीद सकता। ये सारी की सारी चीजें हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। मोर रिस्पेक्ट, आप चाहते हैं कि लोग आपके आने जाने के ऊपर आपका स्वागत करें। ये सारी की सारी चीजें हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। हर आदमी चाहता है कि ये सारी की सारी चीजें जो है मेरी लाइफ में हो। और मैं आपको बता देता हूँ, एक लौता प्लेटफॉर्म है सेफ शो, जो ये सारी की सारी चीजें हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है। मार्केट में जब काम करता है व्यक्ति तो पैसे होते हैं तो समय नहीं होता, समय होता है तो पैसे नहीं होते, और पैसा समय है तो सम्मान कोई नहीं देता। उसके बाद कंपटीशन आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। आप भी बन सकते हैं डायमंड, आप भी इस बिजनेस के माध्यम से कमा सकते हैं करोड़ों रुपए। आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा जिन सपनों को लेके दुनिया में हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, और सारे के सारे सपने एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे के सारे सपने साकार करने का मौका मिलता है और डायमंड बनने का आपको मौका मिलता है। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। अब देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप क्या हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एजुकेशन क्या है। पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति, या फिर कोई एक्टर है, या फिर कोई स्टूडेंट है, या फिर कोई रिक्शा चालक है, या फिर कोई फार्मर है, विलेज बॉय है जो गांव में रहता है, या फिर कोई कॉलेज जिसका पूरा नहीं हो चुका वो ऐसा स्टूडेंट है, या फिर आर्मी मैन है, या फिर बिजनेसमैन है, या फिर खुद का कोई कंप्यूटर का व्यवसाय करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, ये किसी भी फील्ड का कोई भी व्यक्ति हो, इस बिजनेस के माध्यम से सारे के सारे सपने साकार कर सकते। कोई मैटर नहीं करता कि अभी आप क्या हैं, मैटर सिर्फ एक बात पे करता है कि आपको जाना कहाँ है। किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आके अपने सपनों को साकार कर सकता है। अब आप इस बिजनेस के माध्यम से अगर नोबडी से और समबडी तक का सफर तय करना चाहते हो तो आपको कुछ चेंजमेंट अपने अंदर लाने पड़ेंगे। वो देखिए क्या है। सबसे पहले आप अपने अंदर जब चेंजमेंट लाएंगे तो हम समबडी की सफलता के लिए हम प्रयास करेंगे और एक दिन हम समबडी बन जाएंगे। लेकिन वो त्याग, वो टाइम, वो जो सारी चेंजमेंट है वो किसको करनी पड़ेंगी? हमें खुद करनी पड़ेंगी। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जब सफलता मिलती है तो उसका सबसे बड़ा कारण वो स्वयं बनता है। कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी सफलता को हासिल करता है तो उसके सारे के सारे कारण वो खुद बनता है। दूसरे लोग उसको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे लोग उसको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर चलना किसको पड़ता है? खुद को चलना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि जब अब व्यक्ति सफल नहीं होता और किसी भी तरीके से प्रयास करता है और जब उसके हाथ में असफलता लगती है वो दूसरे लोगों को ब्लेम करता है कि इसकी वजह से ऐसा हो गया या उसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरी एजुकेशन बेटर नहीं हो पाई, मेरे माता पिता मेरे को सपोर्ट नहीं कर पाए, मेरे को समय नहीं मिला, मेरे को ये सब चीजें, मेरी एजुकेशन कम है, मेरे पास अच्छी स्किल नहीं है, मैं अच्छा बोल नहीं पाता। ऐसी बहुत सारे एक्सक्यूज दे के हम अपने जीवन में सारे समय को ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप समबड़ी बनना चाहते हैं तो आपको ये क्यों किंतु परंतु का चैप्टर खत्म करके सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा और एक दिन आप भी बन जाएंगे समबड़ी। इसके लिए समबड़ी को खत्म करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। बचपन से लेके मरते दम तक हम अपने जीवन को जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे विचार, बहुत सारी हमारे बचपन की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हमारा पीछा करती हैं और वो बड़े होने तक हमारा माइंड सेट हो जाता है। यहाँ पे एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा। एक हाथी का बच्चा जब महावत उसको अपने पास लेके आता है और उस महावत को पता होता है कि इसका माइंड सेट कैसे करना है, तो एक चेन के साथ उसके पैर में जो है एक चेन बांध देता है और उसको एक खूंटे से बांध देता है। अब हाथी छोटा होता है, चेन मोटी होती है, खूंटा भी जो है ताकतवर होता है और वो बहुत प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद में वो जब चेन नहीं टूटती और हाथी के पांव में घाव हो जाता है, घाव हो जाता है। और वो घाव जब हो जाता है तो कुछ समय के बाद में वो हाथी प्रयास करना बंद कर देता है।
और जब भी वो हल्का फुल्का भी प्रयास करने की कोशिश करे, जो तकलीफ उसको पैर में थी, वो तकलीफ उसके माइंडसेट को बिल्कुल प्रोग्रामिंग कर देती है कि ये चेन मैंने बचपन में हजारों बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं टूटी, और वो प्रयास करना बंद कर देता है और सारा जीवन ऐसे ही निकाल देता है। उसके बाद उसके अंदर असीम शक्तियां आ जाती हैं, वो बड़ा हो जाता है, ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है, वो फिर भी महावत के एक इशारे पे वो अपने सारे जीवन को निकाल देता है। साथियों, इसी तरीके से हम अपने बचपन से अपने जीवन में अपनी धारणाओं के साथ में जीते रहते हैं। हमेशा हमें ये बात बताई जाती है कि आप क्या नहीं कर सकते, आप नहीं बन सकते करोड़पति, आप नहीं ला सकते कार, आप नहीं क्या बोलते हैं बना सकते टीम, आप नहीं बना सकते अपना एक मुकाम। ये सारी की सारी धारणाओं के साथ में जीते रहते हैं और हमारा माइंड सेट हो जाता है। उस माइंड सेट को अगर आप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि साथियों ऊपर वाले ने किसी भी व्यक्ति को ये कैटेगरी वाइज बांट के नहीं भेजा कि ये रिक्शा चलाएगा, ये गाड़ी चलाएगा, ये एरोप्लेन में घूमेगा, ये करोड़पति बनेगा, ये कॉम्प्रोमाइज की लाइफ दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको एक जैसा सम्मान मौका दिया है। जो इन चेन को तोड़ के अपनी शक्तियों को जगा के सिस्टम के तरीके से काम करता है, वो अपने सारे के सारे सपने साकार कर लेता है। तो आज के बाद अपने माइंड से ये बात तो आप निकाल दो कि आपके पास एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके माँ बाप की वजह से या किसी भी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप सफल नहीं हो पाए, वो सारी की सारी चीजें अपने माइंड से निकाल के फेंक दो और आज से अपनी प्लानिंग करो कि मैंने सारी चेन तोड़ दी है, अब मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, सफलता की तरफ बढ़े। अब जब आपने कर लिया, चेन को तोड़ दिया, देखिए चेन कैसे रहती है। फादर बोल देते हैं कि पढ़ लिख के छोटी मोटी नौकरी करो, जीवन चलता रहेगा। वाइफ, मदर, ये सबसे बड़ी चेन होती है, हमें एडवाइस करती हैं कि आप छोड़ो इन चक्रों में और आप चुपचाप अपनी नौकरी करो, चुपचाप अपना व्यवसाय करो। 8-10 हजार 20 हजार रुपए की नौकरी आपको लगी हुई है, फिर भी आपको चैन नहीं है, आप फिर भी इधर उधर भाग रहे हो, ये चेन हमें तोड़नी पड़ेगी। उसके बाद हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, ये हमारी चेन में आते हैं। एजुकेशन, आज आपकी एजुकेशन कुछ भी है, कोई मैटर नहीं करता, आपको इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं आती, आपको बहुत अच्छा बोलना आता है कि नहीं आता, कोई मैटर नहीं करता। तो साथियों, ये चेन आप अपने दिमाग से तोड़ दो। उसके बाद एज, पोस्ट, आज आपके पास क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी उम्र क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक स्टूडेंट हैं 18 साल के या आप 60 साल की एज के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाखों एग्जाम्पल हैं कि 16 साल के लड़के ने भी इतिहास रच के दिखाया है और 60 साल के व्यक्ति ने भी अपने जीवन में इतिहास रच के दिखाया, क्योंकि उन्होंने अपनी चेन को तोड़ दिया। उसके बाद सर्विस बिजनेस, जब आप अपनी नौकरी से परेशान हैं तो उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढिए कि इस नौकरी को करने के बाद में मेरे पास समय नहीं बचता, और जब मैं नौकरी से अपने समय को निकाल के इस बिजनेस को बिल्ड कर लूंगा तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका सर्कल, उसके बाद आपकी ईगो। आप ये समझिए कि इस बिजनेस में आ गए तो बच्चा बन के इस बिजनेस में आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, साथियों इस पूरी धरती पे सिर्फ एक ही एनर्जी है जो सब कुछ जानती है, वो है ऊपर वाला, और वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता। तो आपको भी इस बिजनेस में अगर बड़ा काम करना है तो हमेशा बच्चे बन के रहिए, हमेशा सीखते रहिए। आपकी ये सारी की सारी चेन अगर आपने तोड़ दी, आप सफलता के शिखर पर बढ़ते चले जाओगे। अब आपको करना क्या है, आपको मेंटल डिसीजन कुछ लेने पड़ेंगे, फिजिकल डिसीजन कुछ लेने पड़ेंगे, इमोशनल डिसीजन कुछ लेने पड़ेंगे और स्पिरिचुअल कुछ डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। सबसे पहले मेंटल डिसीजन की मैं बात करूं, आपको ये बात अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि मेरा बिजनेस है, मेरे क्या काम करने से, मेरे प्यार करने से, जहां से यू है, यू से मेरा बिजनेस शुरू होता है और मैं इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा। आपको आपका मेंटल लेवल चेंज करना पड़ेगा। आप किसी के भरोसे मत बैठिए, वो आपकी अपलाइन हो सकती है, वो आपकी डाउनलाइन हो सकती है, वो आपकी कोलाइन हो सकती है। हम भरोसा ये सोच के बैठे हैं कि मेरी अपलाइन कुछ करेगी, मेरी डाउनलाइन कुछ करेगी। साथियों वो बिल्कुल हमारा बोनस है, लेकिन आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि एक डिसीजन मैं ले लूंगा कि मेरा बिजनेस है, मेरे प्यार करने से, मुझे सिस्टम फॉलो करने से सफलता मिलने वाली है, मैं करूंगा। उसके बाद फिजिकली कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिजिकली डिसीजन कैसे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। उसके बाद इस सिस्टम में जो बातें बताई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। रात को लेट नाइट तक जागना पड़ेगा। कुछ फंक्शन, शादी, त्योहार अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि सफलता त्याग मांगती है।
जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सफलता त्याग मांगती है। अगर हमें इस बिजनेस में त्याग करने पड़ेंगे और तब उस त्याग के बदले में सफलता सबको मिलती है। उसके बाद इमोशनल। अब क्या होता है कि हर आदमी चाहता है, परिवार का सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो घूम रहा है, भाई मेरा मुझे काम करना है। साथियों, जहां पैसा देके काम हो सकता है वहां पैसा देके काम करो। जहां पे आपके फैमिली मेंबर जाके आप काम कर सकते हैं वहां पे फैमिली मेंबर को भेजो। आप अपना पूरा फोकस बिजनेस में लगाओ। इमोशनल चेंज कर लो, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों में हम अपने जीवन में बड़े बड़े सफलताओं को छोड़ देते हैं। उसके बाद जिस भी इष्ट देव को मानते हो उसको सुबह एक बार नमन करके उनका हाथ ऐसे रहेगा तथास्तु, और वो आपके हमेशा साथ रहेंगे। ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो मेरे साथ हैं और मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब साथियों, आपने सारी की सारी चीजें कर ली। अब नो बड़ी से समबड़ी तक का त्याग क्या है, देखिए थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम। सारी चेन आपने तोड़ दी और आप सफलता के लिए प्रयास करने लग गए। कर लो त्याग और बन जाओ समबड़ी। कर लो त्याग, बन जाओ समबड़ी। मैं फिर आपको बताता हूँ, त्याग किसको करना है? हमें करना है। और हमें जब ये बात पता चल गई तो ऑटोमेटिक हमारे नीचे टीम डुप्लीकेट होती चली जाएगी। देखिए त्याग क्या है। समय निकालना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए, लोगों की ना सुननी पड़ेगी। हजारों लोग इस बिजनेस में आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, ज्ञान पेल के चले जाएंगे और आपको तरीके तरीके की बात बताएंगे, मैंने किया था, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इतने दिन से बिजनेस कर रहे हो, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अभी आप मुझे बताओ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जब सफलता के प्रयास करता है तो असफलता के बाद सफलता ना तो किसी को मिली और ना ही मिलेगी। असफलता का सामना करने के बाद एक आम आदमी जो चेन में बंधा हुआ है वो क्या करता है, अपनी असफलता का अध्ययन करने की बजाय रास्ता ही चेंज कर लेता है। बोला ये रास्ता ठीक नहीं है। जब इस रास्ते पे चल के लाखों लोगों का जीवन बदल गया, जब इस रास्ते पे चल के लाखों लोगों ने अपने सपनों को साकार कर लिया, तो हम भी उसी रास्ते पे अगर चल रहे हैं तो हमें अपने असफलताओं का ध्यान करना पड़ेगा और ना सुनने की आदत अपने कान में डालनी पड़ेगी। उसके बाद लोग विरोध करेंगे, ये कौन सा बिजनेस तुमने किया हुआ है, ये तो मेंबर बनाने का स्कीम है, इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें पहले जो जुड़ जाता है वो पैसे कमा लेता है, वो करोड़पति बन जाता है। और जबकि बिजनेस बाइनरी से आता है, लेफ्ट राइट में दो लोगों की ज्वाइनिंग पे जो पे आउट कंपनी आज दे रही है वही 2001 में दे रही थी। जिसकी टीम ज्यादा बनती चली जाती है उसका पे आउट बढ़ता चला जाता है। विरोध का सामना करें। विरोध घर से, परिवार से, यार दोस्तों से, बिजनेस से, कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि बगैर विरोध किए सफलता नहीं मिलती। उसके बाद लोग पागल बोलेंगे, ये आ गया करोड़पति, ये लाएगा कार। साथियों, सामने वाले व्यक्ति को मुस्कुरा के एक ही जवाब देना है, बिल्कुल दोस्त, आपने मुझे याद दिला दिया, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं अब तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद लोगों से मिलना पड़ेगा। लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा, लोगों को इस बिजनेस के बारे में लगातार कंटिन्यू बताना पड़ेगा। आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आ गया तो वेलकम, वरना भीड़ कम। आज हम लोग 7.5 अरब लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, और हमें सिर्फ 10,000 लोग चाहिए। और आपको मैं बता देता हूँ, आज 25,000 का नेटवर्क मेरा हो गया। अभी तक इस बिजनेस के माध्यम से मैंने 47 ज्वाइनिंग कराई है। 37 ज्वाइनिंग के माध्यम से ये नेटवर्क यहाँ तक पहुंच गया। आपको भी वही मौका है। यहाँ पे 20, 50, 100, 200, 500, 10,000, 50,000 लोगों की जरूरत नहीं है। आपको 1,000 लोगों को प्लान दिखाना है, ज्वाइन नहीं करवाना। और मैं आपको बता देता हूँ, 1,000 प्लान आप नोट कर लीजिए। जिस भी व्यक्ति के 1,000 प्लान हो जाएंगे उसके गले में डायमंड शिप का पट्टा होगा और उसके सपने साकार हो चुके होंगे। 1,04,00,000 रुपए की आमदनी उसके पास हो चुकी होगी, सिर्फ 1,000 प्लान। उसके बाद मौसम को झेलना पड़ेगा। गर्मी में गर्मी पड़ेगी, बारिश में बारिश पड़ेगी, सर्दी में सर्दी पड़ेगी। साथियों, फिर काम कब करेंगे? इन सारी चीजों को झेलना पड़ेगा। उसके बाद भूखा रहना पड़ेगा। मैंने जब नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में काम किया था तो मैंने 2.5 से 3 साल तक मैंने लंच नहीं किया। मैं सुबह ब्रंच करके जाता था और शाम को ही आके जो है डिनर करता था। दोपहर के समय में मैं हल्का फुल्का कुछ भी ऐसे कर लेता था, तो वो मैं समय जो है सारा का सारा जो है अपनी टीम पे, अपने सिस्टम पे लगाता था, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंचा। त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद
अब ब्रूनो पैब्लो की कहानी आप सब लोगों ने सुनी है। ये वो बिजनेस है जो आपकी खानदान की गरीबी को लाइफ टाइम के लिए खत्म कर देगा। और हम क्या करते हैं, आज की जीविका को जीने के लिए काम करते हैं। आज एक महीना काम किया और हमें सैलरी मिल गई, बिजनेस से हमें 4-5 लाख रुपए आ गए। लेकिन ब्रूनो पैब्लो की कहानी मैं यहाँ पे आपको सुनाना चाहूंगा। दो भाई, दो दोस्त एक गांव में रहा करते थे, और गांव के लोगों ने उन दोनों भाइयों को एक काम दिया कि गांव में पानी की व्यवस्था थोड़ी सी जो है अच्छी नहीं थी, और झरने से पानी लाने का काम उनको दोनों भाइयों को दे दिया। अब दोनों भाई लगातार काम पे लग गए थे, और काम पे लगने के बाद में बाल्टियों से पानी लाया करते थे, और उसके बदले में उनको पैसे मिलते थे। अब धीरे धीरे करके जो है कुछ समय बीता, उन्होंने बाल्टियों का साइज बड़ा कर लिया, ज्यादा पैसे मिलने लग गए, और धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आया कि वो उस काम से बोरियत उनको महसूस होने लगी। लेकिन दोनों भाइयों में से एक ने, ब्रूनो ने क्या बोला कि यार ये कब तक हम बाल्टियां ढोने का काम करेंगे, क्यों ना हम पाइपलाइन बिछाने का काम करें। झरने से एक पाइपलाइन जो है हम गांव तक ले आएंगे, और लगातार कंटिन्यू पानी आता रहेगा और हमें पैसे मिलते रहेंगे। पाइपलाइन बिछाने की जब बात करी तो गांव के लोग, उसके दोस्त जो पैब्लो था, उसने भी ब्रूनो का मजाक उड़ाया, बोला ये ऐसा जो काम है ऐसा नहीं हो सकता, ये फालतू की बात है। वो रोज 12 घंटे काम करता था पैब्लो, और पानी बाल्टियों से भेज के ज्यादा पैसा कमाता था। उसने अच्छा घर गाड़ी सब कुछ ले ली। लेकिन पैब्लो ने क्या किया, ब्रूनो के कंपैरिजन में जो बचा हुआ समय था 4 से 6 घंटे, वो उसने पाइपलाइन बिछाने के लिए इस्तेमाल किया। और 4 से 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद, लोगों का विरोध सहने के बाद, त्याग करके उसने पाइपलाइन बिछा दी। एक टाइम ऐसा आया कि जो पैब्लो था उसके कंधे झुक गए, उसके पास काम करने की क्षमता नहीं रही, और वो उसके पैसे आने बंद हो गए। लेकिन पैब्लो लगातार पाइप बिछा के पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमाता रहा, और उसने अपने जीवन के बचे हुए लिया। तो सेफ शॉप भी एक पाइपलाइन है। एक बार आपका नेटवर्क बन गया तो आने वाली कई पीढ़ियों तक आपके घर में इनकम आती रहेगी, आपके खानदान से गरीबी नाम का शब्द खत्म हो जाएगा। तो उस पाइपलाइन बिछाने का काम यहाँ पे करना है, तो इसके लिए 3 से 5 साल सिस्टमैटिक तरीके से डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, तब जाके हमें बड़ी सफलता मिलेगी। सेफ शॉप इंडिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो हर व्यक्ति को मौका देती है अपने सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया, ये पाइपलाइन बिछाने का काम है, ये बाल्टियों से पानी लाने का काम नहीं है कि मैं 2-4-6 महीने करके देखता हूँ और हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जय श्री राम। ऐसा नहीं, आपको 5 साल इस सिस्टम के साथ, अपलाइन के साथ में कंधे से कंधे मिला के काम करना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, 65 साल की उम्र में जब व्यक्ति आता है, 36% लोग डेथ कर जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 65 साल का व्यक्ति जब अपने जीवन में अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता है, तो कुछ भी कारण होने की वजह से वो इस दुनिया से चला जाता है। उसके बाद 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं कि बच्चे जैसा खिलाएंगे वैसा खाएंगे। ये 54% लोग अपने जीवन में डिपेंड हो जाते हैं बच्चों के ऊपर। और आपने सुना भी होगा कि यार जब तो मेरा तो जो कुछ करना था मैंने कर दिया, अब तो सिर्फ जो करेंगे बच्चे करेंगे। उसके बाद 5% लोग 65 साल की उम्र में भी जॉब ढूंढ रहे होते हैं। अब मुझे बताइए, 65 साल की उम्र का आदमी जब अपने जीवन में जॉब करेगा, तो आप मुझे बताइए उसका जीवन कितना कठिन होगा। उसके बाद 4% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं 65 साल की उम्र में, लेकिन इनके पास समय का अभाव रहता है। इनके पास कोई शो, बिजनेस, कारोबार, प्रोफेशनल कुछ भी काम रहता है, जिसकी वजह से ये लोग पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन समय से गरीब हो जाते हैं। उसके बाद 1% लोग होते हैं जो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं। उस 1% की कैटेगरी में सेफ शॉप आपको लाता है। 1% की कैटेगरी में लाने के लिए आपको और अपने परिवार को आप तैयार हो जाइए। वही सिस्टम है जो 1% की कैटेगरी में आज लाखों लोग आ गए। वही मौका आज आपको भी मिला है। देखिए 3 तरीके की लाइफ है। सर्वाइवल, ये आदमी अपने जीवन में छोटी छोटी लोन ईएमआई भर के अपने जीवन को जी देता है, हमेशा लोगों से मदद लेके अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करता रहता है। उसके बाद सक्सेसफुली अपनी लाइफ में मस्त है, यार मुझे अपने परिवार के लिए जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है। उसके बाद सिग्निफाई, यानी कि ये वो लोग हैं जो अपनों सपनों के लिए काम करते हैं, और इनकी वजह से लाखों लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं। भगत सिंह जैसे लोगों ने
अपने जीवन की कुर्बानी देके देश को आजाद कराया और हम सब लोगों को फ्री में आजादी मिल गई, वैसे ही सेफ शॉप में आप डायमंड शिप की राह पे जब चलोगे, आपकी वजह से लाखों लोगों के घर में खुशियां आने वाली हैं, लाखों लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं। अब देखिए, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। आज मेरी वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस के माध्यम से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, एजुकेशन ले चुके हैं, अपने आप के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डाल चुके हैं और अचीवमेंट ले रहे हैं, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखिए, सिर्फ मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिजनेस शुरू किया था, वही मौका आज आपको भी है। आप भी इस बिजनेस में अपने सपने साकार करने के लिए शुरुआत करते हैं और जाने अनजाने में लाखों लोगों के सपने साकार हो जाते हैं। कितना बढ़िया मौका भगवान ने आपको दिया है, कितने बढ़िया उद्देश्य के लिए भगवान ने हम सब लोगों को चुना है। लेकिन मिलेगा किसको? जो त्याग करेगा। दूसरी बात, ये आंकड़े आपको हरदम प्लान में बताए जाते हैं। 2030 का आंकड़ा बता रहा है कि एक परिवार को चलाने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। हो सकता है कि आपको इस बात का विश्वास ना हो, लेकिन आप सोच के देखिए, जो लोग जॉब में हैं वो पहले कितनी सैलरी लिया करते थे, आज कितनी सैलरी है, पहले क्या खर्चे हुआ करते थे, आज क्या खर्चे हैं। 2 लाख रुपए महीना आपको सेफ शॉप के माध्यम से वीकली पे आउट मिलता है, वो भी सिर्फ फर्स्ट परचेज का। आपको महंगाई छू भी नहीं सकती, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ में खुद के ऊपर ये दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि यस, कि 2030 आने से पहले इस महंगाई को आंकड़े को मैं क्रॉस करके अपने सपनों को साकार कर जाऊंगा। और जो लोग अपने जीवन में टीम बना लेते हैं उनको महंगाई कभी छूती भी नहीं है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। जिनके नीचे जितनी बड़ी टीम होती है, महंगाई, क्योंकि हमेशा महंगाई कभी भी जीवन में नहीं होती, हमेशा इनकम कम होती है। और 99% लोग अपने जीवन में अपने पैसों को बचाने के चक्कर में रहते हैं, कमाने के चक्कर में नहीं रहते। सेफ शॉप ने आपको मौका दिया है कि महंगाई के आंकड़े से कई गुना ज्यादा आप यहां से इनकम कर सकते हैं, महंगाई आपको कभी नहीं छुएगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको 100% सक्सेस के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। और क्या मिलेगा आपको, अब देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, गुड एसोसिएशन, दूसरे लोगों की मदद करने का मौका, इतने सारे बेनिफिट्स आपको इस बिजनेस में मिलने वाले। बाहर की दुनिया में होता क्या है कि हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, हम अपने लिए जीते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, आज देखिए, आज आपने कल एक वीडियो देखी थी देवेंद्र शर्मा जी की। आज देवेंद्र शर्मा जी की वीडियो आप देखते हैं तो उनको देखिए, उनके परिवार में वो पहले शख्स थे जिन्होंने 10वीं पास की थी और आज कितने बड़े मुकाम पे थे। नरसिंह अग्रवाल जी साधारण सी नौकरी किया करते थे, फौज में क्लर्क के ओहदे से बिजनेस को ज्वाइन किया, आज आप देखिए कितने बड़े लेवल पे हैं। 70 लाख से ज्यादा का नेटवर्क आज इंडिया में उनके साथ में काम कर रहा है। और वही सेम पैटर्न आपको भी मिला हुआ है, वो सारी की सारी चीजें। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी बच्चों को वो एजुकेशन कॉलेज में नहीं मिलती, क्योंकि वहां पे तो थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल तो कुछ होता नहीं है। यहाँ पे आज आप देखेंगे जितने भी लीडर शानदार तरीके से बात करते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल इतनी जबरदस्त हो गई है, ये सारी की सारी चीजें सिस्टम आपको देता है। आपको भी मौका है ये सारी की सारी चीजें हासिल करने का। आगे बढ़ते हैं। आपका खुद का बिजनेस है, आप यहाँ पे ओनर हो। आपने देखा होगा कि जहां पे भी हम जॉब करते हैं तो वहां पे एक बॉस होता है, और वो जो बॉस हमें प्रेशराइज करता है तो आदमी इरिटेट हो जाता है, यार ये व्यक्ति जो है मुझे बार बार किसी बात के लिए टोकता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमने मन मार के काम करना पड़ता है। मन नहीं करता कि यार इस व्यक्ति ने ये काम मेरे को बोला है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन बॉस होने के नाते फिर भी हमें वो काम करना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन यहाँ पे आपका बिजनेस है, आप यहाँ पे खुद के मालिक हो। आपको हफ्ते में 2000 का चेक चाहिए, आपको 20,000 का चेक चाहिए, आपको 2 लाख का चेक चाहिए, आपको 4 लाख का चेक चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। यहाँ पे IBO, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अब देखिए यहाँ पे ग्रोथ कैसे होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जॉब में, बिजनेस में, जब जहां पे आप ट्रेडिशनल मार्केट में वर्क करते हैं तो वहां पे 8 घंटा 30 दिन हम काम करते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? सैलरी मिलती है।
वो मैं मैटर नहीं करता कि 5,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, लेकिन उसके लिए 8 घंटा 30 दिन में काम करना पड़ेगा। 5 साल तक हम कंटिन्यू काम करेंगे, फिर 5 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक और 35 साल तक हर आदमी अपने जीवन में 8 घंटे से 12 घंटा काम करता रहता है, उसके बदले में उसको पैसा कमीशन मिलता है। ये हमारी ट्रेडिशनल मार्केट की ग्रोथ है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए 6 महीने हम काम करेंगे, हमारा काम जो है ज्यादा होगा। और आपको बता देता हूँ, ये 6 महीने में सबसे ज्यादा भगोड़े होते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में सबसे ज्यादा लोग इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस सिस्टम के माध्यम से त्याग नहीं कर पाते, सिस्टम को समझ नहीं पाते, और उस समय इनकम कम आती है तो बोला यार क्या बिजनेस है। लेकिन अगले 6 महीने में आपका काम जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगी। फिर 6 महीने में काम कम, आमदनी ज्यादा, 6 महीने में काम कम, आमदनी बढ़ ज्यादा, और 36 महीने में यानी कि 3 साल के बाद आपको सिर्फ अपनी टीम का गाइडेंस करनी है, आपकी टीम को आपको संभालना है, सिर्फ दिशा निर्देश का काम करना है, और आपकी टीम लगातार बढ़ती चली जाएगी। और आप इस बिजनेस के माध्यम से अपने बहुत सारे सपने, फिर आपके लिए पैसा, समय और जो चीजें मैंने आपको पीछे बताई थी वो सारी की सारी चीजें आपको अचीव होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे जीवन के 35 साल और यहाँ पे सिर्फ 36 महीने, उसके बाद आपके उसके बाद 32 साल जीवन के बच गए हमारे। हम अपने 32 साल को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। 32 साल को हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, अपने परिवार के साथ जी सकते हैं, घूमने फिरने में जो है उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, और कुछ भी आपका मन करने का है आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम हमें यहाँ से मिल जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे सारी जिंदगी और यहाँ पे 3 साल आप अपने जीवन में इतना बड़ा काम कर सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत है। उसके बाद अब बात करते हैं बिजनेस की लीगलिटी के बारे में। यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। 22 जनवरी 2001 से सेफ शॉप काम कर रही है। भारत सरकार के जितने भी गाइडलाइंस आती है उसको फॉलो करती है। और सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, जब भी लीगलिटी की बात आती है, तो उसका नाम है सेफ शॉप। यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपका बिजनेस है, आपको कोई यहाँ पे आपको लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस सिस्टम के तरीके से आप काम करो, चलता चला जाएगा। कोई बॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे बॉस नहीं है कोई, जिससे हमें ये बात बोलनी पड़ती है कि आप बिजनेस को करो। यहाँ पे बॉस नहीं है कोई, आपका बिजनेस है, आपके प्यार करने से चलेगा। जबरदस्त तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो, फ्रीडम के साथ काम कर सकते हो। उसके बाद कोई रिस्क नहीं है। आपने सेफ शॉप से 8-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिया, सेफ शॉप ने 7 डेज के अंदर मैक्सिमम आपका प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर हो जाता है। और सेफ शॉप बोलते हैं कि जब तक आप इस बिजनेस के माध्यम से सफल नहीं हो जाते तब तक आप प्रयास करें, तब तक आप इस सिस्टम के माध्यम से काम करें। उसके बाद जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई यहाँ पे पैसा नहीं लगता। आपने बिजनेस में देखा होगा, आप दिशा जाते हैं तो वहां पे 4 दिन 3 नाइट्स 4 डे की अगर दिशा होती है या भी कोई भी फंक्शन होता है, तो वहां पे उससे ज्यादा फैसिलिटी हमें जो है सिस्टम प्रोवाइड करवा देता है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अब आपका बिजनेस है, आप अपने हिसाब से घर बैठे इस बिजनेस को कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका समय, आपको सुबह शाम दोपहर जब आपका मन करे तब आप इस बिजनेस को कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे काम करने की। उसके बाद डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को करके दिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उधारी का कोई झंझट नहीं है। वीकली आपका पे आउट बनता है, उसी हफ्ते सेफ शॉप आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। कोई भी कंपनी, आप देखिए यहाँ पे 1 रुपए का भी उधार का झंझट नहीं है। जो पैसा हम देते हैं, प्रोडक्ट उसी टाइम हमारे पास आ जाता है, और जो चेक हमारा बनता है वीकली हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद मैन मेड नेचुरल है। आप देखिए मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है हमारे, वो ऑलरेडी मार्केट से कहीं ना कहीं से व्यक्ति परचेज करता है, वहीं कहीं से कहीं से खरीदता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पे जो है सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा था, उनकी क्वालिटी बहुत शानदार है। जैसे कि अभी लेटेस्ट कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, उनकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, और जो लोग यूज करते हैं उनको पता होगा कितने शानदार प्रोडक्ट सेफ शॉप हमें प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम,
बाहर की दुनिया में कोई नहीं बताता कि आप आ जाओ लाखों रुपए करोड़ रुपए कमाने का रास्ता मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम लगातार होते रहते हैं, जो आपको इस बिजनेस में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हैं, और लगातार उस फंक्शन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सक्सेसफुली लीडर आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आपके अचीवमेंट के लिए प्रयास करता है। ये फंक्शन, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। अब बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इस बिजनेस में 100% सक्सेस के लिए आपको 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले 90% एक्साइटमेंट, आपके अंदर जोश होना चाहिए। और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं, आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के साथ में कोई भी व्यक्ति काम करना पसंद करता है, तो उस व्यक्ति के साथ में पसंद करता है जो आदमी खुश रहता है, जो आदमी डेडिकेशन के साथ काम करता है, जिसकी आवाज में दम होता है। आपको इतना बढ़िया बिजनेस मिल गया जहां से आपको सारे सपने साकार हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आप देखिए, सुबह रोज हजारों लोग अपने जीवन में नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, और उनको सिर्फ जो गुजारा करने के लिए रास्ता मिलता है। यहाँ पे आपको सपने पूरे करने के लिए रास्ता मिल रहा है, तो आपको आज से ही एक्साइटमेंट के साथ में काम करना पड़ेगा। जोश आपके अंदर होना चाहिए, आपकी बात में जो है दम होना चाहिए। देखिए, मैं इतने दिन से बिजनेस को कर रहा हूँ, लेकिन आज भी इस बिजनेस को लेकर इतना एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में वो सारे के सारे सपने साकार हो सकते हैं जो हमने सोचे हैं। उसके बाद 8% कुछ टेक्निक है, वो आगे हम बात करेंगे क्या क्या है। 2% फाइन ट्यूनिंग है। ये फाइन ट्यूनिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग काम करते हैं इस बिजनेस के माध्यम से और बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन वो फाइन ट्यूनिंग नहीं रखते। अपलाइन के साथ में फाइन ट्यूनिंग आपकी होनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति के साथ में आप ज्वाइन हुए हैं, अगर वो व्यक्ति आपके साथ में है, या फिर आपकी जो एक्टिव अपलाइन है उसके साथ में आपकी फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपको डेली फाइन ट्यूनिंग करनी है। फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ लीडर क्या करते हैं, बोला सर मैंने उसको फॉलो के लिए बोला, उसने ऐसा बोला। सिर्फ 3 स्टेप होते हैं। मेरा पुराना बिजनेस, सर पिछले हफ्ते इतना बिजनेस गया था, इस हफ्ते का मेरा ये टारगेट है, आज की मेरी ये प्लानिंग। मैं 4 प्लान दिखाऊंगा, मैं 5 प्लान दिखाऊंगा, अपने माध्यम से दिखाऊंगा, टीम के माध्यम से दिखाऊंगा। उसके अलावा प्लान से कोई बात नहीं कर सकते। उसके बाद कोई बात अगर आप करेंगे तो आपका और टॉप लाइन का दोनों का टाइम वेस्ट आप कर रहे हैं। तीसरा, आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में कुछ दिक्कत है, तो आप अपने अपलाइन से पूछो, सर मेरा बिजनेस में मुझे ये दिक्कत आ रही है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो अपलाइन आपको इंप्रूवमेंट करते हुए सारी की सारी चीजें बताएंगे कि ये चीजें आप इंप्रूवमेंट कर लोगे तो आपकी बिजनेस जो है बड़ी आसानी से काम करने लग जाएगा। ये सारी की सारी चीजें फाइन ट्यूनिंग में आपको अपनी अपलाइन के साथ करनी है। डुप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए, जहां पे लिखा हुआ है यू, ये आपका बिजनेस सेंटर है, और यहाँ पे आपकी स्पॉन्सर अपलाइन है। किसी भी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन किया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने इस व्यक्ति के साथ में ज्वाइन किया था, और ये व्यक्ति किसी भी कारणवश से सिस्टम में एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो आप ऊपर के किसी भी एक्टिव अपलाइन के साथ में पकड़ के काम कर सकते हो। ये आपकी डाउनलाइन है। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, लेकिन आप अगर इस बिजनेस को सीरियस होकर करोगे तो आपकी टीम सीरियस होकर करेगी। अगर आप इस सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी टीम फॉलो करेगी। अगर आप इस सिस्टम को अपलाइन के साथ में कंटिन्यू फाइन ट्यूनिंग के साथ काम करोगे तो आपकी टीम जो है प्रॉपर तरीके से फाइन ट्यूनिंग के साथ काम करेगी, क्योंकि ये सारा का सारा बिजनेस नकल का है। और इंडियन आदमी तो नकल मारने में बड़ा माहिर है। क्यों योगेश सर, सही बोल रहा हूं मैं? तो यहाँ पे अब सिर्फ आपको एक ही काम करना है, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को करके दिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा अपने डाउनलाइन के साथ में सिस्टमैटिक तरीके से काम करें, और सिस्टम के कुछ रूल है उसको हमेशा फॉलो करें अपने डाउनलाइन के साथ में, तो आपका बिजनेस लगातार ग्रो होता चला जाएगा। उसके बाद अब 8 सक्सेस के जो स्टेप है उनके ऊपर बात करते हैं। ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शोधा प्लान, फॉलो 100% यूजर, टेप्स, रूट्स, फंक्शन और टीबीएफ। यानी कि ये 8 स्टेप जो हैं, इस 8 स्टेप को फॉलो करके ये बिजनेस बड़ी आसानी से ग्रो करने लग जाता है। देखिए, सपना हर आदमी देखता है, और जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो लिस्ट हम बनाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। और जब हमारे घर में कुछ फंक्शन होता है तो वेन्यू हम लोग शोधा प्लान करने के लिए, जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो अपने घर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। फॉलो यानी कि जब भी हमारी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं तो उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। 100% यूजर यानी कि हमारे घर में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। वैसे ही इस बिजनेस में है, बी ए टीम प्लेयर, हम सबको साथ लेके चलते हैं।
उसके बाद टेप्स फंक्शन, टेप्स में हम गाने सुनते हैं, बुक्स भी हम पढ़ते हैं, और फंक्शन कहीं ना कहीं हम अटेंड करते ही करते हैं। बस अब इनको सिस्टमेटिक तरीके से करना है। अभी 8 स्टेप को आपको सिस्टमेटिक करना है। सबसे पहले मैं 8 स्टेप की मैं अगर बात करूं आपसे, तो आपको 8 स्टेप को फॉलो करने के लिए सबसे पहले ड्रीम की बात करें। क्या आपके पास इस बिजनेस को करने का कुछ सॉलिड कारण है, सपना है आपके पास? क्योंकि ये बिजनेस सपनों का है, और जिसके पास सपना है वही इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकता है। अगर आपके पास सपना है तो आप इस बिजनेस के माध्यम से कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, कभी भी लोगों की बातों में नहीं आएंगे। अगर आपके पास सपना नहीं है तो हमेशा आपको इस बिजनेस के माध्यम से अप एंड डाउन की स्थिति में अब हमेशा गुमराह होते रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अपना कारण खोज लीजिए कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, ड्रीम ऑफ टाइप क्या है। पर्सनल लाइफ के आपके कुछ ड्रीम यहाँ पे हो सकते हैं, फाइनेंशियल ड्रीम यहाँ पे हो सकते हैं, उसके बाद बात करें तो फिजिकल ड्रीम यहाँ पे हो सकते हैं, उसके बाद सोशल ड्रीम यहाँ पे हो सकते हैं, एजुकेशनल ड्रीम यहाँ पे हो सकते हैं, उसके बाद और बहुत सारे ड्रीम जो अपने अपने हिसाब से आप बनाना चाहते हो वैसे भी यहाँ पे ड्रीम हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पर्सनल की बात करूंगा। तो मैं अब अपने ऊपर मैं बात करता हूँ। पर्सनली मेरा माइंड था कि यार गाड़ी लेनी है, ये सबका चॉइस हो सकता है, लेकिन उसके बाद मेरे को ये था कि यार मेरे को गाड़ी में ना म्यूजिक सिस्टम लगाना है। जो कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम था वो एक जो है सिंपली साउंड करता था, लेकिन मुझे एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम उसके अंदर लगाना था। तो मैंने सोनी का 36,000 रुपये का म्यूजिक सिस्टम उसके अंदर लगवाया बेस के साथ में। ये आपका पर्सनली मेरा ये था कि मैं साउंड म्यूजिक का मुझे बड़ा शौक था। तो ये पर्सनली गोल मेरा जो ड्रीम था, ये मैंने क्या बोलते हैं महसूस किया, टारगेट बनाया और अचीव किया। उसके फाइनेंशियली, जैसे कि आपका फाइनेंशियली ड्रीम हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से एफडी करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपने मदर के नाम से कुछ ऐसा आप करवाना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ ड्रीम आपके पास होने चाहिए। उसके बाद फिजिकली कुछ लोगों का वेट होता है कि यार मेरे पास टाइम की किल्लत है, और जो है वो कैसे मैं पूरा करूंगा, वो भी आप गोल यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद सोशल की मैं बात करूं, आप किसी भी तरीके की चैरिटी करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का लोगों की मदद करना चाहते हैं, वैसा गोल आप यहाँ पे बना सकते हैं। एजुकेशन स्तर पे आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। आज जो व्यक्ति आपके सामने ट्रेनिंग ले रहा है, मुझे कभी भी इन बातों का पता भी नहीं था, और मुझे अपने ऊपर ये भी नहीं था कि ये सेशन इस तरीके के सेशन में कभी ले लूंगा। लेकिन जब मैंने गोल बनाया अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का कि मैं ट्रेनिंग लूंगा और मैं इस तरीके की चीजें लूंगा, 1 स्लाइड 2 स्लाइड 4 स्लाइड इस तरीके के काम करते करते आज आपके सामने इस बिजनेस के माध्यम से मैंने हजारों लोगों की ट्रेनिंग अब तक कर चुका हूँ। तो ऐसे गोल आपके पास में, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अपने हिसाब से इन गोल को बना सकते हैं। ये 6 चीजें हैं जो आप गोल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए, ये सपना होता है, विदेश की यात्रा है, शानदार गाड़ी हो, है ना, शानदार घर हो, और अपने पास में आने जाने का टाइम बोर्डेशन ना हो। जब भी जर्नी करनी हो तो फ्लाइट से करें, 2 घंटे में घर, 2 घंटे में ऑफिस, है ना। इस तरीके के ड्रीम स्टेप शॉप के माध्यम से आप पूरे कर सकते हैं। वो कैसे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पहले किसी भी ड्रीम को, जब भी कोई ड्रीम होता है तो आप उसको गोल में कन्वर्ट करते हैं, गोल में कन्वर्ट करते हैं। गोल में कन्वर्ट करने के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, वो टारगेट बनता है आपका सपना। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति सपना तो देखता है, लेकिन सपने 2 तरीके के होते हैं। एक तो खुली आंखों से देखा जाए, और एक सोते हुए सपने हमें आते हैं। सोते हुए सपने नहीं, खुली आंखों से आपको सपना देखना है, डिसाइड करना है कि मैंने क्या ड्रीम बनाया। उसके बाद उसको गोल बनाया अपना, आपने गोल बना लिया। गोल बनाने के बाद में उसको टारगेट में कन्वर्ट कीजिए कि मुझे ये इतने दिन के अंदर इसको पूरा करना है। आपको एनर्जी मिलेगी, आप खुद से जो है अपने आप को बॉन्ड कर लेंगे टारगेट की तरफ, और लगातार आपको आसपास के लोग, जब अपनी आसपास के परिवार के लोगों को आप शेयरिंग कर लेते हैं कि यस जो है मैंने ये टारगेट बनाया है, फिर वो लोग आपको रिमाइंडर करना शुरू कर देते हैं कि आपने ये टारगेट बनाया था, क्या हुआ उसका। फ्री के एडवाइजर में मिल जाते हैं जो हमें अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कंटिन्यू बताते रहते हैं। अब टारगेट आपने बनाया, तो इसको पर्पज में कन्वर्ट कर लीजिए कि इसके बगैर तो जीवन है ही नहीं। अगर ये टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ तो मेरा जीवन है ही नहीं। उसको इस तरीके से अपने अंदर
क्या बोलते हैं, आपने कन्वर्ट कर लीजिए। जब आपने पर्पज बना लिया और आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए, बोलते हैं ना हाथ धो के पीछे पड़ना, हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए और सिस्टम के तरीके से काम करना शुरू किया तो लगातार ग्रोथ होती चली जाएगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सक्सेस कोई आपकी डेस्टिनेशन नहीं है कि आप एक जगह पे पहुंच गए, अभी मैं सफल हो गया, मैं सिल्वर बन गया, मैं गोल्ड बन गया, मैं टोपाज बन गया, मैं सिल्वर से लेकर डायमंड तक का सफर मैंने तय कर लिया, अब जो है मैं सफल हो गया। नो, ये एक जर्नी है, कंटिन्यू, लगातार पर्पज आपके पास होनी चाहिए। लगातार जब आपके पास पर्पज होंगे, एक से लेके आगे कंटिन्यू, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप उस पर्पज को कंप्लीट करते समय उस प्रोसेस में इतने शानदार लीडर बन जाएंगे और इतने शानदार आपकी टीम बन जाएगी, आप बोलोगे यार ये तो सोचा ही नहीं था मैंने कभी ऐसा हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए यहाँ पे 25 मैंने आपको चीजें देखी, यहाँ पे देखिए दी हुई है मैंने। 500 रुपए से शुरू करें और जो भी आपको चीजें हैं, 25 चीजें ऐसी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आपके घर में जो चीज नहीं है उनको आप फेर बदल कर सकते हैं। ऐसे 25 आइटम आप अपने जो है नोट कर लीजिए और एक एक चीज को निकाल के गोल में कन्वर्ट करें, टारगेट बनाए और पर्पज पे आके उसको पूरा करने के लिए सेप शॉप में प्रयास करें। आपके पास में जब पर्पज होगा इस बिजनेस को करने का, तो आप यकीन माने आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके पास इस बिजनेस को जब करने का एक सॉलिड पर्पस होगा तो आपका टाइम 24 घंटे जो है ना, वो आपको लगेगा यार ये 24 घंटे तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आपकी सुबह बिस्तर से आंख टक से खुल जाएगी। आप रात को सोते समय भी अपने पर्पज के बारे में सोचेंगे कि यार मुझे ये जो टारगेट मैंने लगाया इसको मैं पूरा करूं। ऐसी 25 चीजें मैंने ये आपको एग्जांपल के तौर पे दी हैं। अगर इसमें से कुछ भी करेक्शन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसे 25 चीजों का टारगेट आप अपना बना लें और अपनी अपलाइन से शेयर करें, सर ये चीजें मैं पूरी करूंगा। वो आगे कैसे बताता हूं आपको कैसे पूरी करनी है। अब आपने 25 लोगों का टारगेट जो है बना लिया। बनाने के बाद में अब आपने सोचा कि मैं फॉर एग्जांपल पहले की बात करता हूँ, 500 रुपए की एक ड्रेस की बात करी कि मैं 500 रुपए की सेफ शॉप की एक फॉर्मल ड्रेस लेके आता हूँ या एक शर्ट लेके आता हूँ। 500 रुपए की ड्रेस के लिए हमें क्या चाहिए? लेफ्ट में 100 बिजनेस वॉल्यूम, राइट में 100 बिजनेस वॉल्यूम। वीकली आपने लगाया, जब तक वो शर्ट ना आ जाए आपको कंटिन्यू काम करना। आप लेफ्ट राइट जब तक आपकी जो है टारगेट पूरा नहीं हो जाए आपको काम करना। उसको एक डेडलाइन दे दो कि इस वीक में मैं पूरा करूंगा, 15 दिन में पूरा करूंगा, और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। इसमें एक टारगेट में सबसे बड़ी बात जो मैं आपको पर्पस की बात बता रहा हूँ, अभी दिशा का पर्पस जो आया हुआ है, इसके ऊपर भी हम पर्पस लगा सकते हैं कि अभी कुछ भी हो जाए मैं दिशा क्वालिफाइड करूँ। जैसे बोलते हैं सारे काम रोक दो, सबसे पहले टारगेट को ठोक दो। सबसे पहले टारगेट को ठोक दो। आपको इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है और इतने शानदार ऑफर आपको अपलाइन की तरफ से मिला है, अगर हम नहीं जीत पाए तो मेरे हिसाब से जो है फिर कहीं ना कहीं हमारे पास में इस बिजनेस को करने का पर्पज हमने सेट नहीं किया। अब देखिए लिस्ट हमने बना दी। लिस्ट बनाने के तरीके यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास अभी आपने गोल बनाया, गोल बनाने के बाद हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट मेकिंग में आप जो है अपने आप को, अपनी लिस्ट को इंप्रूवमेंट करने के कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से आप लिस्ट बना सकते हैं। जहाँ पे मोटी मोटी तो 3 तरीके की लिस्ट होती है, लेकिन और बहुत तरीके होते हैं लिस्ट बनाने के। यहाँ पे हम उन तरीकों के माध्यम से लिस्ट बना सकते हैं। हॉट लिस्ट की मैं बात करूं, ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं उनको बिजनेस दिखा दो और सबसे पहले उनको इस बिजनेस के बारे में बताओ, वरना होगा क्या कि हम वेट कर रहे हैं कि हमारी अचीवमेंट आएगी तब बताएंगे, हम लेट हो जाएंगे, कोई और ज्वाइन करा दे। उसका आप लिस्ट में नाम ऐड करो। डायरी पेन आपने लिया, लिस्ट बनाई, नाम, मोबाइल नंबर, सिटी, नाम, मोबाइल नंबर, सिटी। और उसके लिए सबसे इजी वे है कि पॉकेट डायरी रखो। जब भी आपके पास में कोई व्यक्ति मिलता है 3 फीट के दायरे में, उसके बारे में, अपने बारे में परिचय दो। मैं संदीप चौधरी, सर मैं ई फेरल कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, और आप क्या करते हैं? फिर वो अपने बारे में बताएगा। सर मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, जो मुझे रिंग मार दीजिए, कभी भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे बात करूंगा। अब होता क्या है कि कुछ लोग लिस्ट बनाते समय पहली बार में ही व्यक्ति को इन्वाइट कर देते हैं। आप देखिए कि जब वो बिजनेस में आया है और आपके साथ में बिजनेस में आपने उससे बात की है, तो बिजनेस में एक टाइम के बाद आपके साथ ज्वाइन करेगा। एक ही बार में आप अप्रोच मत करें।
कि यार मैं सर मिला और मैंने उस व्यक्ति को बिजनेस के बारे में इनवाइट कर दिया और वो मेरे साथ ज्वाइन कर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। उस व्यक्ति के साथ में पहले अपनी फाइन ट्यूनिंग क्लियर करें, उसके बाद वो आपको पहचानने लग जाए, आपके व्यवसाय के बारे में पता लग जाए, उसके बाद आप उस बिजनेस के बारे में आप उससे बात कर सकते हैं। आपको हॉट लिस्ट में जो है पहली बार में प्लान दिखाना दिखा सकते हैं, लेकिन कोल्ड लिस्ट में हमेशा इस तरीके से बात करनी है कि जब भी आपको व्यक्ति मिलता है तो आप एक दो बार मुलाकात करने के बाद बिजनेस के बारे में बताएं। अब आपने लिस्ट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों का फेल होने का सबसे बड़ा कारण भी लिस्ट होती है। अब होता क्या है कि हम 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक, यहाँ पे कल भी जो है बहुत शानदार तरीके से देवेंद्र सर ने भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल हम बाइक वाले हैं, तो हम जो है अपने से अपग्रेड लोगों को अगर लिस्ट में डालेंगे और उनको प्लान दिखाएंगे तो हमारा बिजनेस अपग्रेड होगा, आगे बढ़ेगा। और लेकिन हम क्या करते हैं कि बाइक वाला पैदल वाले को बिजनेस प्लान दिखाता है और बड़ी इजीली उसको ज्वाइन कराने की कोशिश करता है और वो हो भी जाता है, लेकिन वो एफर्ट्स जो हैं वो बगैर एफर्ट्स के ज्वाइन हो जाता है। और कहीं ना कहीं फिर क्या होता है कि हमारा बिजनेस धीरे धीरे करके लो कैटेगरी में चला जाता है और फिर लोग बोलते हैं सर मेरा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा? भाई लिस्ट किसने बनाई थी? जो व्यक्ति को बोलोगे दिशा ट्रेनिंग में जाना है, मेगा शो अटेंड करना है और 4 पैसे जब बिजनेस में खर्च करने की बारी आएगी तो वो हर जगह बोलेगा सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, फिर आपका बिजनेस गड्ढे में चला जाएगा। तो हमेशा अपने बिजनेस को अपग्रेड तरीके से ज्वाइन करवाने की कोशिश करो। आपके पास बाइक है तो कार वाले को अप्रोच करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उससे सारी इंफॉर्मेशन ले लो, क्योंकि आज की डेट में 99% लोगों की कार ईएमआई पे है। घर जो है, घर की किस्तें आती हैं। आप सिर्फ एक ही सवाल होता है, बोला सर आपकी जॉब तो बहुत शानदार है, आपकी तो मेरे ख्याल से लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। कहाँ सर, कहाँ लाखों रुपए महीने की इनकम होगी? आप इन बातों से इस तरीके के एनालाइज करके उसको लिस्ट में ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका स्टेटस क्या है। वो अपने आप सामने वाला व्यक्ति बोला सर हर महीने 30-40 हजार रुपये तो बचा लेते होंगे आप। नहीं सर 5 हजार रुपये बचते हैं, 10 हजार रुपये बचते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस स्टेटस के साथ में ये अपनी लाइफ को जी रहा है, तो आप उसको लिस्ट में ऐड करके उसी कैटेगरी के साथ में उससे बात कर सकते हो। हमेशा अपग्रेड लिस्ट बनाएं ताकि बिजनेस इजी मूव करे। लिस्ट से के बारे में एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसे इस बिजनेस में आप आए हो और हमें किसी फैक्ट्री को खोलने के बाद में रॉ मटेरियल की जरूरत है, वैसे ही इस बिजनेस में भी हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है। और रॉ मटेरियल हमारा क्या है? वो है लिस्ट। लिस्ट में पर डे 2-4 लोगों का नाम कंटिन्यू ऐड करते जाएं ताकि आपका जो है लिस्ट लगातार अपग्रेड होता रहे, बढ़ता रहे और आपका बिजनेस चलता रहे। अब देखिए लिस्ट बनाने के कुछ, आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाने का एक तरीका बताता हूँ। 50 लोगों की लिस्ट आप बना सकते हैं। हमारे घर में एल्बम होती है, फोटोग्राफ्स होती हैं, उससे बना सकते हैं। उसके बाद मैरिज के कार्ड हो सकते हैं, विजिटिंग कार्ड हो सकते हैं। उसके बाद फोटो एल्बम हो सकती है, या फिर हमारी जो है मोबाइल में फ्रेंड्स लिस्ट हो सकती है। ऐसे सोशल मीडिया हो सकती है। इसके माध्यम से आप लिस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। इन सारे के सारी चीजों से आप लिस्ट को कंटिन्यू अपग्रेड करें। इससे हमारे स्कूल टाइम के दोस्त, गाँव के दोस्त, ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर उनको हम बिजनेस में अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद आपने बिजनेस के बारे में बता दिया, तो एक बात हमेशा याद रखें, बिजनेस में किसी भी व्यक्ति को जब लाते हैं तो ये चीजें जो है 4 चीजें हमेशा ध्यान रखें। बंदा हमेशा सोशल हो, सामाजिक एक्टिविटी करता हो, असामाजिक तत्व ना हो। उसके बाद एजुकेशन 10+2 हो, फाइनेंशियल तौर पे जो 8-10 हजार रुपये का जो हमारा पैकेज है वो पे करने की कैपेसिटी रखता हो, और मेंटली तौर पे सेट हो, उसका विजन एम्बिशियस हो कि लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है। इस कैटेगरी के लोगों की लिस्ट में हमें नाम ऐड करने हैं। अब आता है इन्विटेशन। आपने सपने बना लिए, आपने लोगों की लिस्ट बना ली, अब लोगों को हमें इनवाइट कर। अभी तक तो सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए तो किसी को फोन करके पूछने की जरूरत थी ना कि भाई साहब मैं आपका लिस्ट में नाम लिख रहा हूँ, लिखूं कि ना लिखूं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था ना। सिर्फ अभी तक तो हमने कोई काम किया ही नहीं। अभी तक तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही थी, सिस्टम को हमने समझा। अब हमारा काम शुरू होता है लोगों को इनवाइट करने। इनवाइट करने के लिए आपको लोगों को इस बिजनेस में, जैसे आपको आपके अपलाइन ने इनवाइट किया और यहाँ पे बुलाया, आपको बिजनेस प्लान दिखाया और आप ज्वाइन होकर इस काम कर रहे हैं, वही सेम काम अब आपको भी करना है, लोगों को इनवाइट करके बिजनेस प्लान दिखाना है। क्लियर है? इन्विटेशन में कुछ बातें हैं। सबसे पहले इन्विटेशन में क्या नहीं करना, नेम ऑफ कंपनी, नेचर, वर्क, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्लेस में बातचीत, जल्दबाजी, ये 5 चीजें नहीं करनी। क्यों नहीं करनी?
क्योंकि बिजनेस प्लान सुनाने का नहीं है, दिखाने का है। ये सारी की सारी बातें हम जो है प्लान में बताते ही हैं, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आप अपने तरीके से कुछ समझाओगे उसको, वो समझ कुछ और जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के बारे में नेगेटिव सोच के और आपका इनविटेशन स्वीकार नहीं करेगा और बोलेगा यार ठीक है मैं देखूंगा, आपको टरका दे। इनविटेशन का मैटर आजादी जी ने की किताब में लिखा हुआ है, लेकिन एक यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न लिखा हुआ है मैंने, खर्चों को इनकम में बदलने का एक रास्ता है। क्लियर है? ई फेरल कॉमर्स में खर्चों को इनकम में बदलने का एक रास्ता है, वहां पे मैं सलाहकार हूँ। ठीक है, आप ये पैटर्न के ऊपर आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। आप जब इनविटेशन करोगे तो क्या बातों का ध्यान रखना, देखिए क्लियर द नाइट। सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को ये पूछें, क्या सर आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल मैं जूम मीटिंग की बात करता हूँ, 7:45 से लेकर 7:30 तक का समय है आपके पास में? अगर वो यस बोलता है तो आगे की बात होगी, अगर नहीं यस बोलता तो आगे की बात नहीं होगी। और वो बोलता है सर मेरे पास समय नहीं है, तो बोलो कोई बात नहीं सर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आपके पास आया था, चलिए आपके पास समय नहीं है, अगर आपके पास जब भी समय होगा तो मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा या आप कर लीजिएगा, हम बात करेंगे। उसके बाद बोला नहीं बताओ तो सही क्या है, तो आप उसको बात बोल सकते हो, बोला सर आपकी बात सही है, लेकिन आप मुझे इस बात की श्योरिटी दो कि आप आधे घंटे का समय निकालो, फिर आप उसकी इन्विटेशन की बात उससे कर सकते हो। इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से इन्विटेशन करें तो बेटर है। किसी के घर में जाते हैं तो चाय नाश्ता खाना पीना चाय इन चीजों को अवॉइड करें। मोस्टली आप ये दिखाएं कि हमेशा मैं जल्दबाजी में हूँ, मुझे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम दिया गया है संडे के वेन्यू के लिए, तो मैं जो है थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में वो रॉयल एग्जिट के साथ में सर मैं माफी चाहूंगा आपसे, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफी सारे लोग जो है वहां पे आने वाले हैं, तो आप आइए और वहीं पे मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊंगा पक्का आपके घर में चाय कॉफी लूंगा। तो ये चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इनविटेशन कार्ड के माध्यम से इनविटेशन करना है, कार्ड के माध्यम से करना है, तो आप कुछ लोग बोलते हैं सर वो व्यक्ति मेरे को जाता नहीं, उसके घर पता एड्रेस मेरे को नहीं पता, ये फिजिकली क्या बोलते हैं उसको मैं नहीं जानता, या फिर फोन के माध्यम से बातचीत होती है, या वो दूसरी सिटी में है, जूम पे आपको बुलाना है, तो आप डिजिटल एक इनविटेशन कार्ड का फोटो खींचिए और उसको इनवाइट कर दीजिए, है ना, डिजिटल का जमाना भी तो आ गया ना, ऐसे आप इनवाइट कर सकते हैं। ऐसे इनविटेशन आप जब करेंगे तो बंदे को फिर लगेगा यार बंदे ने सच में इनविटेशन कार्ड भेजा है। और आजकल तो एडिटिंग के साथ में उसमें नाम भी लिखा जा सकता है कि योगेश बर्गे दिल्ली ऐसे करके मैंने नाम लिख दिया, और जो है योगेश सर के व्हाट्सएप पे मैंने डाला, तो बंदा देखेगा यार हाँ मेरा नाम जो है डाल के बंदे को इन्वाइट किया है, इसका मतलब जो है मुझे अटेंड करना चाहिए। ऐसे आप इनविटेशन कर सकते हो, आपका इनविटेशन हो गया। लेकिन इनविटेशन का क्या है कि इनविटेशन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बोलते हो, ये कोई मैटर नहीं करता, कैसे बोलते हो ये मैटर नहीं करता, मतलब किस जोश और जुनून के साथ बात करते हो मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है। आप किसी व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से जब इन्वाइट करोगे, और 80-20 का फार्मूला जो है यहाँ पे काम करता है, आप 100 लोगों को इनवाइट करोगे तो 20-25-30 लोग इनवाइट हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से आपकी बात सुनेंगे, और इनविटेशन के स्तर को लगातार बढ़ाते रहो। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, इनविटेशन करने के बाद बिठा लो, क्योंकि जीवन में बड़ा काम करने के लिए हमेशा ऐसा ही होता है, जब आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश करोगे, में लगातार प्रयास करोगे, तो लोग इस तरीके की बातें आपके सामने लगातार करते रहेंगे कि यार ऐसा सर हो गया तो ऐसा हो गया तो, लेकिन आपको कंटिन्यू लोगों को इनवाइट करते रहना, जब तक वो इस बिजनेस का प्लान देख के आपके साथ ज्वाइन ना कर रहे, लोगों का फॉलो करते रहो। उसके बाद इनविटेशन आपने कर दिया, अब अगला मैटर आता है आपका शोधा प्लान। शोधा प्लान में 3 तरीके के प्लान, अभी इसमें 4 प्लान हम बोल सकते हैं। एक इसमें जूम प्लान ऐड करना है, ठीक है। पहला वेन्यू प्लान, हम लोग संडे के दिन वेन्यू करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, वहां पे प्लान होता है। 1-to-1 में प्लान होता है, होम प्लान होता है कि हम किसी के घर में जाके वहां पे प्लान करते हैं, और एक जूम प्लान हम करते हैं। 4 तरीके के शोधा प्लान हम करते हैं। शोधा प्लान 4 तरीके के करते हैं, अपने टीम के माध्यम से 4 तरीके के प्लान करके हम जो है इस बिजनेस को लोगों को शेयर करते हैं। अब प्लान दिखाते समय कुछ बातों का ध्यान क्या रखना है, देखिए ड्रेस कोड एकदम चकाचक होना चाहिए,
अभी देखो योगेश सर को मैं देख रहा हूँ प्रॉपर तरीके से टाई लगा के फौज की ड्यूटी करते हुए उसके बावजूद भी पार्ट टाइम बिजनेस को डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो सफलता 100% श्योर मिलेगी। टाइम पंक्चुअलिटी, जो टाइम दिया है 6:45 पे एग्जैक्ट जो है आपका एंटर हो जाना चाहिए। अपने फोन में अलार्म लगा लो, अगर आपका दिमाग काम नहीं करता ना अलार्म लगा लो। उसके बाद डिसिप्लिन, आज देखिए सेशन में हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से, कुछ लोग क्या करते हैं जो है मोबाइल में अटेंड किया, अटेंड करने के बाद में ध्यान कहीं हो रहा है, काम कुछ और कर रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज आपके कानों में ट्रेनिंग की जानी चाहिए, क्योंकि आपका माइंड का प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है, जिससे बड़ा काम करना बहुत आसान हो जाता है। टेस्टिमनी, ईमानदारी से जो पैसे आपने कमाए उसकी टेस्टिमनी हरदम दें। उस टेस्टिमनी से ही आपको लगातार अचीवमेंट मिलने वाली है, और टेस्टिमनी देने से आपके अंदर लीडरशिप स्किल जो है निखर के आती है, और आपके बोलने की प्रैक्टिस होती रहती है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप प्लान लेना, ट्रेनिंग लेना कंटिन्यू सीख जाते हैं। तो जब भी टेस्टिमनी का मौका है तो टेस्टिमनी दें। अब यहाँ पे देखिए परफेक्ट क्लोजिंग के लिए, आफ्टर क्लोजिंग, ड्यूरिंग क्लोजिंग, और ये सारी की सारी चीजों के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। परफेक्ट क्लोजिंग कैसे करेंगे? देखिए जब जब भी आप क्लोजिंग करते हैं तो अपलाइन की स्टोरी सुनाएं, अपलाइन के बारे में जो है बताएं, कॉमन रैपो का इस्तेमाल करें। जब भी आप प्लान में बताते हैं तो कि आपका जो गेस्ट आया है उसके सामने जब भी आप बैठते हैं तो प्रॉपर तरीके से जो है कॉमन रैपो की बात करें। अगर वो फौजी है तो फौजी की स्टोरी सुनाएं, अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की स्टोरी सुनाएं। ये सारी की सारी चीजें आपको इस बिजनेस के माध्यम से करनी है, और लगातार अपने आप को प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग के टाइम पे जहाँ पे भी यस नो बोलने की बात है वेन्यू पे यस नो बोलें, तालियां बजाने की बात है तालियां बजाएं, और वेन्यू को प्रॉपर तरीके से इस तरीके से बैठ के देखें कि आज पहली बार आप बिजनेस प्लान देख रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको परफेक्ट वेन्यू पे करनी पड़ेंगी। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेथड दिया हुआ है, जो आपके साथ में वेन्यू पे लोग आते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखें, जो कपल में लोग आए हैं तो उसका कपल में फॉलो, कपल में आप जो है उनको बिठाएं। उसके बाद एम्बिशियस लोग हैं तो उनके ऊपर फोकस करें, प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके ऊपर फोकस करें। इससे बिजनेस बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इनके परिवार की जो है पहले से ही क्षमताएं ज्यादा होती हैं भाग दौड़ करने की, तो ये लोग पहले से ही आगे बढ़ने के लिए एम्बिशियस होते हैं। इनके साथ में फोकस करके जब हम काम करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। उसके बाद अब आता है फॉलो। फॉलो का मतलब होता है राजी करना। इस बिजनेस प्लान को आपने दिखा दिया, अब बिजनेस प्लान दिखाने के बाद में फॉलो करने की बारी आती है। राउंड द सर्कल, क्लोजिंग आफ्टर मीटिंग। राउंड द सर्कल वेन्यू के ऊपर होता है, हम लोग प्रॉपर तरीके से गोल चेयर लगा के अपने गेस्ट को फॉलो अप करते हैं। वहां पे आपके पास टूल किट होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए, आपके पास आपकी खुद के चेक की अचीवमेंट हो, दिशा के जो है फोटोग्राफ्स आपके पास हो। इस तरीके का जो है राउंड द सर्कल में आप जो क्लोज क्वेश्चन करके बंदे का फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग, मेन मुद्दा। अब क्या होता है कि वेन्यू पे कुछ लोग बोलते हैं सर, पहले लोगों को बताते हैं कि यार आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पहले पैकेज सिलेक्ट करें, पैकेज सिलेक्ट करने के बाद में आप बात करें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की वो की। अब होता क्या है कि लोग पहले रजिस्ट्रेशन की बात कर देते हैं, मतलब पेमेंट बाद में करेंगे, क्लोजिंग करते ही नहीं है। प्लान दिखा दिया, बंदे को ज्वाइन करवा दिया, बंदा एग्री है, लेकिन क्लोजिंग करते ही नहीं है। उसका फोन पे फॉलो करके डीडी निकालने के प्रयास करते ही नहीं है। तो मीटिंग के बाद भी आपका फोकस क्लोजिंग पे होना चाहिए कि जिन लोगों को मैंने प्लान दिखाया इसी हफ्ते में इनको क्लोज करके मैं इस बिजनेस में ज्वाइन करवा दूं। उसके बाद सेल का एक बड़ा फंडा है, 2% सेल एक पहले कॉन्टेक्ट में आती है, सिर्फ 2%। 100 में से 2 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले कॉन्टेक्ट में आपके साथ में बिजनेस में ज्वाइन होने वाले। 3% लोग दूसरे कॉन्टेक्ट में, 5% लोग तीसरे कॉन्टेक्ट में, 10% लोग चौथे कॉन्टेक्ट में, 80% लोग 5 से 12 बार। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को हमारे पर भरोसा नहीं हो पाता, पता नहीं यार ये व्यक्ति बार बार आता है मुझे क्या बता रहा है, और कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं हो पाता, पे आउट कैसे होता है इसके ऊपर भरोसा नहीं हो पाता। लेकिन लगातार जब हम व्यक्ति के साथ में मिलते हैं तो उसका भरोसा बढ़ता चला जाता है और वो बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस प्लान दिखाया उसका फॉलो भी नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? क्या पहली मुलाकात में उसको मिले, उसको इन्वाइट किया, प्लान दिखा दिया, वो भाग गया। आप पहले उसको प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस में आ गए हैं, सेल्स के धंधे में आ गए तो रिलेशनशिप बिल्ड करें। उसके साथ में आपकी फाइन ट्यूनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका फोन हो किसी भी कंडीशन में उठाए। रिलेशन बिल्ड करें पहले। ये बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ में रहने से चलेगा। तो अगर हम लोगों को ही छोड़ते चले जाएंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो हमें अपने लोगों को
प्रॉपर तरीके से सिस्टम के साथ में जो एजुकेशन हमें दी जाइए, रिलेशन बना के काम करना है, हमारी सेल बढ़ती चली जाएंगी। फॉलोअप जब तक जारी रहता है जब तक वो ज्वाइन नहीं करता। आपका चेक आया, चेक भेज दो उसको। आपकी टीम में कोई ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग भेज दो। आपकी कोई ज्वाइनिंग आ गई, उसको बोलो सर देखिए एक ज्वाइनिंग आ गई है और आपके नीचे काम होने वाला है, आप आइए, आपके नीचे एक साइड में काम हो जाएगा, आप ज्वाइनिंग डालिए, आपकी सीनियरिटी जो है लग जाएगी और उसके माध्यम से जो है आपके बगैर काम किए आपके एक साइड में 2 लोगों की, 5 लोगों की, 4 लोगों की टीम बन गई। ऐसे करके आप जो है कंटिन्यू फॉलोअप जारी रखें। और इसके लिए होगा क्या, इस फॉलोअप की आपको 4 लिस्टें जो हम बताते थे, न्यू प्लान लिस्ट, डीडी लिस्ट, टीम डीडी लिस्ट और साइन अप लिस्ट। बंदे ने प्लान देख लिया, इसका साइन अप करके इसको ज्वाइन करवाना है, वो लिस्ट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आप फोन के माध्यम से कर सकते हैं मेंटेन, नोट में जाके, डायरी में कर सकते हैं, और उसके बाद या फिर लिस्ट बुक में भी। मैं आपको थोड़ा सा मैटर बताता हूँ। किसी बंदे को प्लान दिखा दिया, उसके आगे मैं लिख देता हूँ प्लान न्यू, जिसको इन्विटेशन करना है, पी लिखा, पी में सर्च करूंगा तो पूरे जो है मेरे फोन में प्लान दिखाने वाले लोग आ जाएंगे। और प्लान दिखाने के बाद जैसे ही मैंने प्लान किया, प्लान दिखा दिया, ज्वाइनिंग कर लिया, तो उसके आगे जो है मैं टीसीजी लिख देता हूँ कि ये टीम हो गई। और अगर वो ज्वाइन नहीं करता तो मैं उसके आगे एफ लिख देता हूँ कि ये फॉलो प्रोसेस है। तो जब भी मैं एफ सर्च करता हूँ तो मेरे फोन में उसकी लिस्ट आ जाती है। तो यूट्यूब के माध्यम से मैं जो है वीडियो भेजता रहता हूँ, उसके बाद पॉजिटिव थॉट्स भेजते रहता हूँ, और लगातार अपनी फोटोग्राफ्स, अचीवमेंट ये लगातार शेयर करता हूँ। तो लगातार वो व्यक्ति प्रोसेस में आने के बाद में हमारे साथ ज्वाइन कर लेता है। इस तरीके से आप जो है फॉलोअप जारी रख सकते हैं। अब फॉलोअप की कुछ टेक्निक है, देखिए, ओपनिंग, प्रोविंग, सपोर्टिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग के बारे में सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप पूरी तरीके से जानें और उसकी ओपनिंग करें कि इस बिजनेस के माध्यम से सर आपके पास में जो अचीवमेंट आने वाली है उसको आप बच्चों के लिए, आपका बच्चा क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, आप क्या चाहते हो, घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, आप उसको उस सारी की सारी बातें आप उसके साथ जब करते हो तो आपने प्रॉपर तरीके से ओपनिंग करी। और जिस भी चीज पे वो एग्री करता है, मुझे यार घर चाहिए सर, यहाँ पे आपकी सिटी में कितने का घर आ जाएगा, लगभग 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का घर आ जाएगा। तो सर 50 लाख रुपए घर के लिए, देखिए इस बिजनेस के माध्यम से फिर प्रोविंग की बात करें। यहाँ पे सर देखिए एक व्यक्ति था जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इतने शानदार घर में वो रहते हैं और इतने कम समय में अचीवमेंट यहाँ पे हो गई। और बाहर की दुनिया में आपको पता है कि हम जो पैसे बचा रहे हैं, उस पैसे बचाने से हम कहाँ पहुंचेंगे हमें बहुत अच्छे से मालूम है। उसके बाद सर फिर आ जाते हैं सपोर्टिंग, कि आप इस बिजनेस में आएंगे सर, ज्वाइन करेंगे, आपके साथ में सिस्टम आपका गोल तय करेगा, छोटे छोटे गोल से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके टीम बनेगी, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ऐसे करेंगे, दिशा ट्रेनिंग करेंगे। ये सारी चीजें आपने सपोर्टिंग के माध्यम से बताई कि किस तरीके से ये सिस्टम और मैं आपको सपोर्ट करके लेके जाऊंगा। फिर आप क्लोजिंग करेंगे तो आपका 100% श्योर कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओपनिंग, बंदे की नीड क्या है, प्लान देखने के बाद में। प्रूविंग, किस तरीके से वो अचीवमेंट करेगा, किस तरीके से वो पूरा होगा, लोगों को किस तरीके से लोगों ने इस सिस्टम के माध्यम से वो गोल पूरा किया है। सपोर्टिंग, सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और हम आपको कैसे सपोर्ट करेंगे। क्लोजिंग, ज्वाइनिंग करवाएं, और अगर गोल बड़ा है तो ट्रायंगल के बारे में बता सकते हैं, है ना, ट्रायंगल से आप ज्वाइन करेंगे तो सर आपकी कम समय में ज्यादा अचीवमेंट निकल के आएगी। तो इस तरीके से जो है फॉलोअप के प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब फॉलोअप में कुछ सवाल आते हैं आपके पास में, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, 2 नहीं बने तो, कंपनी भाग गई तो, है ना, कंपनी कहाँ से इतना पैसा लाती है, ये तो चेन सिस्टम है, मेरे एक्सेस का काम नहीं है, ये ऐसी बहुत सारी कंपनी आई। ये सारे के सारे सवाल आजादी जीने की किताब में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से लिखे हुए हैं। इनको सबसे पहले खुद पढ़े और अपने उसी हिसाब से अपने लोगों को जवाब दे। और आपको लगता है कि मैं इन सारी चीजों का फिलहाल क्लियर नहीं कर पा रहा, तो आप अपनी नियरेस्ट अपलाइन से फॉलोअप के समय में समय ले सकते हैं कि सर मैं उस व्यक्ति के पास जा रहा हूँ और कॉन्फ्रेंस कॉल में आपकी बात करवाऊंगा, प्लीज मेरा फोन उठा लीजिएगा और उसके कुछ सवाल है सर वो आप क्लियर कर दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सीख जाएंगे तो जल्दी जो है आपका बिजनेस ग्रो पड़ेगा और फॉलोअप ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर है। अब आपका फॉलोअप, आपने कुछ क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन सबके थे, हमेशा रहेंगे। बगैर क्वेश्चन के साथ कोई भी बिजनेस में ज्वाइन नहीं करेगा। सवालों का सबका जवाब आजादी जी ने किताब में बिल्कुल विस्तार से दिया हुआ है। बगैर सवाल करे कोई जुड़ेगा नहीं। आप भी इस बिजनेस में बगैर सवाल करे नहीं जुड़े थे, तो आपको करना क्या है, इन सवालों का जवाब ढूंढ लो। एग्जाम में जैसे हमें पता होता है कि यार मेरा एग्जाम है, इस बुक से मेरे को वो आने वाले होंगे, तो गेस्ट पेपर होता है, उसमें पता होता है कि ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं।
तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे सामने आते हैं, इसके आंसर आप ले लीजिए तो आपको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद फॉलो अप आपने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है, लेकिन बिलीव करें, भरोसा करें अपने ऊपर, खुश रहें कि ये व्यक्ति मेरे साथ आज नहीं तो कल ज्वाइन करेगा। जब आप अपने माइंड में ये कमान देते हो कि यार ये व्यक्ति तो आ गया, इस हफ्ते इसको ज्वाइन करा के इसका बुलसाई लगवा के इसको 6,000 रुपए का चेक बनवाते हैं, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन आप अगर अपने अंदर कमान ही सही नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते, तो सामने वाला व्यक्ति कभी नहीं आएगा। हमेशा अपलाइन से डाउनलाइन से हमेशा पॉजिटिव बातें करें, सर ये तो ज्वाइनिंग 2 फॉलो पर लगेंगे सर, ये आ जाएगा। और ये व्यक्ति, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हमने बिजनेस में ज्वाइन करवाए हैं जिन्होंने कसम खाई हुई थी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। कब? जब हमने सिस्टम और अपलाइन के साथ में भरोसा करके बिलीव किया, यस ये ज्वाइन किया, कर सकता है ना। तो आप ये भरोसा अपने अंदर जता के रखें। उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ में बिजनेस में फॉलोअप के टाइम पे आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, तो रॉयल एग्जिट के साथ बाहर आए। नेक्स्ट मीटिंग के लिए कोई ना कोई ऑप्शन छोड़ के आए। चलिए सर, हो सकता है कि आज जो है कुछ ऐसे बातें रह गई होंगी जो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पा रहा, और कोई बात नहीं, आज समय ज्यादा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा समय मैं खराब करूं। नेक्स्ट टाइम पे सर मैं जरूर आपसे मिलूंगा और बैठ के इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर तरीके से हम डिस्कशन एक बार फिर करेंगे। आप ऐसे करके रॉयल एग्जिट ले सकते हैं, कभी भी क्लोज नहीं करना। हमारा एक ही मकसद है कि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में आ जाए, रॉयल एग्जिट के साथ जाएं। उसके बाद साथियों, हम सेल्समैन है, हम सेल्समैन है। व्यक्ति को 10,000 से ज्वाइन कराओ, 15,000 से कराओ, 20,000 से, 50,000 से। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 200 बिजनेस वॉल्यूम पे अटके रहते हैं। अरे मेरे भाई, 200 बिजनेस वॉल्यूम अगर वो नहीं ज्वाइन कर रहा, तो आप उसको 200 बिजनेस वॉल्यूम की बजाय छोटे पैकेज से ज्वाइन करवा दो, और बाद में सारे लोगों को बता दो कि अपनी आईडी खोल के देख लो कि 100 बिजनेस वॉल्यूम आपकी आईडी पे अगर कंप्लीट है तो आपको टोटल सारी की सारी 10 प्रकार की जो इनकम सेपशॉप देती है वो मिलेगी। और अगर आप वो 100 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट नहीं करते तो आपको बैनरी मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका 50 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो व्यक्ति आपको ऑटोमेटिक रीपरचेज कर लेगा। सही कह रहे हैं योगेश सर? ऑटोमेटिक वो रीपरचेज कर लेगा जब आप उसको इस बिजनेस के पूरे बेनिफिट्स बताओगे। तो हमेशा इस बात के ऊपर मत रहो कि यार मेरे को ये व्यक्ति जो है ज्वाइन कराना ही कराना है। आप हमेशा एक ही बात सोचो कि यार ये व्यक्ति किसी भी तरीके से मेरे साथ आ जाए। उसके बाद 100% यूजर प्रोडक्ट मैनुअल आपके पास होना चाहिए। रीपरचेज कंटिन्यू करें, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इस बिजनेस के प्रोडक्ट जो इतने शानदार और आलीशान जो है प्रोडक्ट हमें जो है सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है। और उसको जब आप फील करोगे तो होगा क्या, होगा क्या कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर एक बिलीव लेवल आपका बढ़ेगा, यार वाकई बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो हमेशा रीपरचेज कंटिन्यू करें, अपनी टीम को करवाएं, और अपनी आईडी को खोल के एक बार चेक करें कि मेरा 100 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना आपको आना चाहिए। उसके बाद ईमेल, कंपनी में अगर आपको मेल करनी है तो आप अपनी अपलाइन यूट्यूब के माध्यम से मेल करना सीख लें। उसके बाद वेबसाइट सर्फिंग, अपना चेक देखना, अपना लेवल देखना, अपनी टीम का लेवल देखना, रैंक इनकम देखना, कितने बिजनेस वॉल्यूम से आपका रैंक बचा हुआ है। अब आप, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं 5 बिजनेस वॉल्यूम से रैंक बचा हुआ था, 5 बिजनेस वॉल्यूम। आप मुझे बताओ, अब वो वेबसाइट पे जाके चेक तो करो कि कितने बिजनेस वॉल्यूम बचे हैं मेरे लेफ्ट में, राइट में, मेरे रैंक को, लेवल को अचीव करने के लिए, मेरी टीम का क्या स्टेटस है। आप खोल के चेक करोगे तो आप उसको फोन करके बोल सकते हो कि सर आपका तो सिर्फ ओनली फॉर फर्स्ट रैंक अचीव करने के लिए 1200 बिजनेस वॉल्यूम बचे हुए, 6 ज्वाइनिंग आपको करवानी है और आपका रैंक अचीव हो जाएगा। दिशा के लिए ऐसे ही करो, सर आपके लेफ्ट में 100 हो गए, आपके राइट में 100 हो गए, आपको लेफ्ट में 200 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, राइट में 400 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, आप दिशा क्वालिफाइड हो जाओगे। ये आपको प्रॉपर तरीके से 100% यूजर में सारी की सारी चीजें करनी आनी चाहिए। उसके बाद अपलाइन और सिस्टम, कंपनी को पोल मिला के कोई भी क्वेरी होती है तो वो प्रॉपर तरीके से आपको सॉर्ट आउट करनी आनी चाहिए, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें और हमेशा अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से लीड कर पाए। 100% यूजर आपको बनना पड़ेगा। उसका बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस प्लानिंग, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, एडुकेशन। क्रॉस प्लानिंग के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। एडुकेशन और
काउंसलिंग के बारे में बात बता देता हूँ। आपके जीवन में जब भी आपको लगे कि मेरा सेफ शॉप से बढ़िया चेक आ रहा है, मेरी टीम बहुत शानदार काम कर रही है, आप लगे रहो। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगने लग जाए कि मेरा बिजनेस स्लो चल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो आपको अपलाइन को फोन लगा के बोलो सर मेरी काउंसलिंग कर दो, मेरे ग्रुप की काउंसलिंग कर दो। सिल्वर एंड अबाव महीने में 2 बार अपने ग्रुप की काउंसलिंग कर सकते हैं। कंपनी का बैकग्राउंड, उसके बाद कंपनी के अचीवमेंट, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, 14 प्लान, ये सारी की सारी चीजें, अपलाइन की स्टोरी हम उनको बता सकते हैं। तो उससे हमारी टीम में बढ़िया, हमारी टीम के लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी और वो आगे बढ़ जाएंगे। काउंसलिंग डायमंड लेवल पे या फिर रेड लेवल पे होती है। अगर आपकी टीम की काउंसलिंग 1-to-1 में आप अपनी अपलाइन से करवा सकते हो, तो आप अपलाइन से भी फोन के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1-to-1 करवा सकते हो। आपके लीडर में एक नई जान और एनर्जी आ जाएगी। एडिफिकेशन, हमेशा सिस्टम और अपलाइन को शानदार एडिफाई करो। जैसे देखा ना, मूवी बनती है जब बड़े स्टार की, तो उसका सबसे पहले ट्रेलर लॉन्च होता है। तो ट्रेलर क्या होता है, मूवी को एडिफाई करने का एक तरीका होता है। वैसे ही आप इस सिस्टम में आ गए हैं, अपलाइन को और सिस्टम को, कंपनी को हमेशा प्रमोट करो। सेफ शॉप बहुत शानदार कंपनी है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, पे आउट बहुत शानदार है, अपलाइन बहुत शानदार है, सिस्टम बहुत शानदार है, ट्रेनिंग बहुत शानदार है, एजुकेशन बहुत शानदार है। ऐसे एडिफाई करो आपको, क्योंकि नेगेटिव बोल के जीवन में आपको कहीं नहीं कुछ मिलने वाला। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करो। उसके बाद टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, जब बन जाएगी आपकी टीम और आप टीम का हिस्सा बन के काम करोगे, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलते हैं, बोला सर मैं इस बिजनेस के माध्यम से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी सफलता नहीं, क्योंकि वो टीम का हिस्सा नहीं है। टीम का मतलब होता है कि अगर लीडर ने बोल दिया तो राइट, लेफ्ट बोल दिया तो लेफ्ट, और सीधा बोल दिया तो सीधा। आप पहले टीम का हिस्सा बनोगे और तब जाके किसी को डायमंड बनाओगे, और तब जाके आप डायमंड बनोगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मैं काम तो करना चाहता हूँ सर, डेडिकेशन नहीं है, सिस्टम के प्रति समर्पण नहीं है, तो बड़ा काम नहीं होगा। हमेशा याद रखें कि आप जब आ गए हैं सिस्टमैटिक तरीके से, तो आप टीम का हिस्सा हैं, और टीम में जो बोला गया, जो सिस्टम ने एक बार आपको कमांड दे दी, आपको 100% श्योर फॉलो करना है। आप जब जाके इस बिजनेस के माध्यम से बड़ा काम करेंगे। उसके बाद टेस्ट प्रूफ फंक्शन, ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग कंटिन्यू करते रहें। फोन को अपना इंस्टीट्यूट बना लो, उससे या तो टाइम पास करो या अपनी एजुकेशन करो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो लिस्ट बनाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए। व्हाट्सएप को इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया जितना भी प्लेटफॉर्म है उसको प्लान दिखाने के लिए, फॉलो अप करने के लिए इस्तेमाल करो। वो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में जो दी गई है, वो टाइम पास करने के लिए नहीं है, वो जीवन बदलने के लिए है। लेकिन हमारा दिमाग अगर पॉजिटिव चीजों में लगेगा और अपने गोल के पास हम फोकस करके काम करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक सारी सारी चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। बुक्स, आजादी जीने की किताब को याद कर लो, उससे आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, सपने पूरे होने वाले हैं। उसके बाद बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, लोक व्यवहार, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सवाली जवाब है, और लीडर कैसे बने, ये बहुत सारी बुक्स हैं जो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर देती है, और आपके अंदर से वो कलयुग का हनुमान जो बोलते हैं, सारी शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो जाती है इंसान की। बुक्स पढ़ने से विजन मिल जाता है और हमारा माइंड स्टेब्लिश होकर काम करता है। फंक्शन, आज देखिए, आज आप ट्रेनिंग में थे, आज हम लोग ट्रेनिंग में जितने लोगों ने कंटिन्यू ट्रेनिंग फोकस के साथ अटेंड की होगी, एक नई एनर्जी आ गई होगी काम करने की। माहौल हमें हमेशा, संगत हमेशा रंगत चढ़ाता है। यहाँ पे संगत सिस्टम की करोगे, तो यहाँ पे जिन्होंने सिस्टम की संगत की वो करोड़पति अरबपति बन गए, आप भी बन सकते हैं। फंक्शन जब भी होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। आपका बिजनेस है, आपके प्यार करने से चलेगा। लगातार दबा के आप अपनी टीम को लेकर आओ, आपका बिजनेस लगातार गोली की तरह काम करेगा। उसके बाद साथियों, आप भी बन सकते हैं डायमंड, आप भी बन सकते हैं समबड़ी। मैंने जो आपको बातें बताई थी, सारी की सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी। आपको नीड है डायमंड बनने की, आपको सफलता की, तो आप भी बन सकते हैं, लेकिन रास्ता आपके पास है। हमारा ध्येय आपका विकास है, हमारा ध्येय आपके घर में खुशियां लाना है, हमारा ध्येय आपको हर तरह से आगे बढ़ाना है, और हमेशा रहेगा। लेकिन बोला जाता है कि हाथ को हाथ साफ करता है। आप अगर सिस्टम से अपना हाथ मिला लोगे, सिस्टम को अपना गुरु बना के प्रॉपर तरीके से काम करोगे, तो आप इस बिजनेस के माध्यम से अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। यही हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का सेफ शॉप का ध्येय है। आइए अपने सपनों को साकार करते हैं। उसके बाद सेल्फ चेक, देखिए अब एक लिस्ट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस सिस्टम अपलाइन फंक्शन में कंटिन्यू भाग लेने से आएगा।
उसके बाद फिजिकली स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आप पर्टिकुलर आधा घंटा पर डे करें ताकि आपके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहे। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्साइटमेंट हमेशा रखें, क्योंकि जीवन में उन्हीं के पीछे लोग चलते हैं जिनके अंदर जोश जुनून होता है, जो पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद बिलीव लेवल हमेशा कंपनी के प्रति, सेफ शॉप बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, उसके बराबर ना तो कुछ है ना कभी होगा। उसके बाद इस बिजनेस में टाइम बॉन्डिंग कर दो, 4 से 6 घंटे पर डे लगाने तो लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद लिस्ट को पर डे अपग्रेड करो और पर डे सोचो कि एक डायमंड सेफ शॉप में ज्वाइन कराना है। उसके बाद अपने ड्रीम दूसरों से शेयर कर दो ताकि वो रिमाइंडर कराते रहे और आप हमेशा बिजनेस में अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ते रहें। ये सारी की सारी चीजें, सौदा प्लान एवरी डे, कोई दुनिया का चला कुछ भी टाइम आ जाए, प्लान किए बगैर घर नहीं जाता, सफलता चाहिए तो। उसके बाद पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से सवाल करें कि सेफ शॉप नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, क्या रास्ता है जहां पे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, कहां से अब आप अपने जीवन में एक जो है रॉयल लाइफ जी सकते हो, कहां से आप सेलिब्रिटी बन सकते हो, कहां से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो, कहां से आपके अंदर जो है क्वालिटी आएगी, वो सारी की सारी चीजें सेल्फ टॉक करें, आपको पता चलेगा। 100% यूजर हमेशा बने रहें। उसके बाद ऊपर वाले पे भरोसा रखें, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, वो आपके साथ चलेगा। वह भगवान का हाथ ऐसे है, आप बोलते हो कि मैं डायमंड हूं और मैं मेहनत करके डायमंड बन जाऊंगा, तो आप भगवान बोलेगा तथास्तु, और आप बोलोगे सर कुछ नहीं होता, तो भगवान बोलेगा तथास्तु। आपके ऊपर डिपेंड करता है। एवरी सेमिनार आपको अटेंड करना है, कुछ भी हो जाए अपनी टीम को, लेफ्ट राइट के लोगों को चेक करो कि आज आए कि नहीं आए। उसके बाद अच्छा काम करने के आदत डालो, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी जो है संगत में रहने की आदत डालो, जितने भी आपके आसपास में जो आपके टाइम वेस्ट करने वाली आइटम उनको हटा दो। उसके बाद आजादी जीने की बुक को ग्रंथ मान के उसको पढ़ो और अपनी टीम को पढ़ाओ, आपकी लगातार जो है सफलता आगे बढ़ती चली जाएगी। आप भी बन सकते हैं डायमंड, आप भी लिख सकते हैं इतिहास। मेरी तरफ से लोगों को शुभकामनाएं। आप जहां रहें खुश रहें, जीवन में हमेशा आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। और साथियों, इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और लास्ट में सेफ शॉप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मेरे महागुरु प्रकाश सर का थैंक्स बोलूंगा कि उस काबिल बनाया कि आज आपके सामने मैं ये सेशन ले पाया। और जो भी अच्छी बातें थी, शानदार बातें थी, वो सिस्टम की अपलाइन की थी। और जो बातें गलत लगी आपको, उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम से इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपना बेस्ट दिया साथियों, और मैं चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग को लेके आप भी अपना बेस्ट देंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, गो डायमंड। प्रणाम महागुरु जी। हाँ जी योगेश सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, इतनी शानदार ट्रेनिंग हमें सब देने के लिए। और मैं सभी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी शानदार ट्रेनिंग दी। और इस ट्रेनिंग को लेके हम आने वाले टाइम में हम सभी लोग और अपनी लाइफ में बहुत आगे तरक्की करेंगे सर। जय हिंद सर। वेरी गुड। चलिए, मैंने सब लोगों को अनम्यूट कर दिया है। प्रेमपाल जी, आवाज सुन रहे हैं मेरी? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बिंदास। आज का सेशन कैसा रहा और क्या कमिटमेंट लिया आपने, क्या सीखा आज की ट्रेनिंग में नया? सर बहुत कुछ अच्छा लगा है। और आपका डुप्लीकेशन में पहले सबसे पहले टूल्स और अपना ड्रेस बन ठन के निकलना है। और सर हमें कल बताना है, पासपोर्ट बनवाना है। अच्छा जी, कंपनी के टारगेट पे फोकस करना है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी बहुत मैंने बढ़िया। आपकी ट्रेनिंग से पहले 5 लोग न्योडा वालों से बात की है, कल उनको प्लान दूंगा सर। वेरी गुड, गजब, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है सर। ओके जी, ओके। राकेश सर, राकेश कुमार राव, आवाज सुन रहे हैं सर मेरी? प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, कैसा प्रणाम गुरुदेव। बहुत शानदार गुरुजी, बहुत शानदार ट्रेनिंग रही, तबीयत खुश हो गई। बहुत शानदार ट्रेनिंग थी आपकी। ऐसी ट्रेनिंग मिलती रही, बहुत अच्छा काम हुआ। टारगेट फाइट करना गुरुजी। वेरी गुड। कल का क्या प्लान बना रहे हैं बताओ आप? कल कितने प्लान करोगे?
5 प्लान। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कल सर 200 बिजनेस वॉल्यूम भेजने हैं गुरुजी। बहुत बढ़िया प्रेम सर, ऐसे ही डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो बहुत बड़ी जल्दी सफलता मिलेगी। काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब साथ हैं हमारे, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। बस खींच दो काटा। दिशा के बाद आपका बिजनेस बूम कर जाएगा। जो लोग दिशा में अपने टीम को ले आएंगे ना, जी गुरुजी, उसका बिजनेस बहुत जबरदस्त चलने वाला है। जी 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 जी, है ना। बस आप वही है, आप अपना पूरी टीम में प्रमोशन करके और दिशा में अपने लोगों को ले आओ और बहुत बढ़िया तरीके से कामयाबी मिल जी जाएगी। जी जी। चलिए साथियों, बहुत बढ़िया आज का सेशन हो गया और फिर मिलते हैं कल के प्लान में। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड।